All right. Assalamu alaikum and a very warm welcome to all the participants at UXL training platform जिसके research partner है Knowledge Tower. मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है and today we will be conducting the orientation program of computerized accounting. Financial accounting इसमें हम सीखेंगे, MS Excel को सीखेंगे, QuickBooks को सीखेंगे और Tally को सीखेंगे. अच्छा, इसमें हमारा फोकस ये रहेगा कि जैसे मिसाल के तौर पे क्विक बुक है या टैली है, हमारी जो सोच है वो ये रहेगी कि कोई भी सॉफ्टवेयर आ जाए तो वो सॉफ्टवेयर चलाने का जो बेसिक मैकेनिज्म है वो हमेशा तकरीबन सेम ही रहेगा। वही ट्रायल बैलेंस रहेगा, वही लेजर एंट्रीज रहेंगी, वही पेरोल की एंट्री रहेगी, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, लेकिन थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट होगा। ठीक है ना? तो हमारा इस ट्रेनिंग में ये रहेगा कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज और स्किल्स उसको कवर करें। एमएस एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो कि आप सीखें और अपने बिजनेस में अप्लाई करें। और क्विक बुक्स अकाउंट और टैली को प्रॉपर तरीके से सीखें, और इसको सीखते हुए बाकी सॉफ्टवेयर की भी अप्रोच आ जाए आपके माइंड में, ताकि आपका अपना जो कोई सॉफ्टवेयर हो तो उसमें आपका बेसिक्स और प्रिंसिपल आपके क्लियर हो। तो आइए आज जानते हैं आज के सेशन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट दी बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जाहिर है इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आज का जो दौर है वो डेटा का है। कहीं भी आप जाएंगे वहां पे डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अब चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे मीडियम साइज हो, चाहे लार्ज बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, वो डेटा रिकॉर्ड करने के सिलसिले में है। अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है, तो इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसको हम लर्न करेंगे। फिर उसके बाद हम फोकस करेंगे कि भाई इस सेशन में हम बहुत सारी चीजें सीख तो रहे हैं, लेकिन सीखने के बाद हमारी आउटकम एज ए रिजल्ट क्या निकल रही है। बिकॉज हमें रिजल्ट पे फोकस करना है, हमें स्किल पे फोकस करना है कि सर ट्रेनिंग तो ले ली मैंने, लेकिन क्या मैं लेजर एंट्री कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। क्या मेरा कॉन्सेप्ट अब जो है वो एप्लीकेशन में अप्लाई तब्दील हुआ है या नहीं हुआ। तो हम लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस करेंगे, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और इसके साथ साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज को डिस्कस करेंगे। वैल्यू एडेड सर्विसेज के साथ साथ हम यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, इस प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आपके जो ट्रेनर हैं, जो आपको इस पूरे सेशन में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनका बैकग्राउंड, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्दर फी जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की है उसकी, और इसके साथ साथ आपको आज एक स्पेशल ऑफर भी दी जाएगी, तो उस स्पेशल ऑफर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा, या बिजनेस कोई भी लेवल पे बिजनेस हो रहा हो, आपको जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो एक्यूरेसी देता है। क्योंकि आप कोई भी काम करें, अभी हमारे पास एक स्टूडेंट आए, उनके फादर का बिजनेस है एल्यूमिनियम का। मतलब वो एल्यूमिनियम की जो रॉड्स हैं या एल्यूमिनियम का जो शीशा, ग्लास और एल्यूमिनियम का काम करते हैं। उनके जो फादर हैं उन्होंने ये कहा कि बेटा मैंने तो अपना जो बिजनेस था वो चला लिया किसी तरीके से, लेकिन अब तुम्हारा ये काम है कि तुम ये मेरा जो एल्यूमिनियम का बिजनेस है इसमें सॉफ्टवेयर लगा के दो मुझे, और यूएक्सएल से जाके सीखो। खास तौर पे उन्होंने यहाँ पे रेफर किया, क्योंकि माशाल्लाह उनके साथ उन्होंने पूरे रिव्यूज भी देखे हुए थे। तो यहाँ पे उस उनके बेटे ने पूरी ट्रेनिंग ली कंप्यूटर अकाउंटिंग की, और उनके फादर के अपने बिजनेस में वो अकाउंटिंग पूरी इंप्लीमेंट भी की, पूरा सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत एक खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि देखें, मतलब इस चीज की अहमियत जानना, क्योंकि बड़े लेवल पे लोग जो हैं वो तो इस चीज को अहमियत जानते हैं, जो बड़ी बिजनेसेस हैं, लेकिन छोटा बिजनेस है एल्यूमिनियम का, वो भी इसकी अहमियत जानता है। और सबसे बड़ी बात, आपको भी पता है और हमें भी पता है इस चीज का, कि अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, अफोर्डेबल भी होता है, इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है। तो हम इजीली एक्यूरेसी, एफिशिएंसी लेकर आ सकते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग लेकर आ सकते हैं, रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं, उसमें से एनालिसिस लेकर आगे मजीद। अच्छा, अगर कल को आप किसी लोन के लिए अप्लाई करें या किसी आगे किसी ट्रांजेक्शन, तो उसमें भी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स वो मांगते हैं, आपके अगर प्रॉपर सॉफ्टवेयर के थ्रू बने हुए होंगे तो उसमें
एरर के चांसेस कम से कम हो गए, क्योंकि मैनुअल अकाउंटिंग में एरर का चांस बढ़ जाता है। जबकि आपके अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू अकाउंट्स बने हुए हैं तो वो इजीली आप जो है वो उसको रिपोर्ट को डाउनलोड करके और प्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी टैक्स की मैनेजमेंट इजीली हो सकती है। आपका जो है वो डेटा सिक्योर प्रॉपर तरीके से हो सकता है। अच्छा, फिर सबसे बड़ा मसला ये आता है कि कस्टमर में कितना बैलेंस रह गया, किसी कस्टमर का कितना बैलेंस अभी बाकी है कस्टमर्स की, और जो आपके सप्लायर्स हैं उनकी जो प्रॉपर बैलेंसेस है वो आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं अकाउंट। ये सब चीजें हमें पता भी है, कोई इतनी कोई नई चीज नहीं है। लेकिन बाजों का कुछ पार्टनर्स नए आ रहे होते हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी होता है, बिकॉज हमारे पास पार्टनर हर लेवल का आता है, स्टूडेंट भी आता है, प्रोफेशनल भी आता है, तो जाहिर है सबको साथ लेकर चलना होता है। अच्छा, इसके साथ साथ ऑब्वियसली जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट एसीसीए के बैकग्राउंड के हैं, जो एसीसीए स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि अभी अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, होपफुली शायद अकाउंटिंग में कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में डिग्री कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एट सम पॉइंट आपको अपनी जॉब स्टार्ट करनी है, लेकिन क्या आप उस जॉब के लिए रेडी हैं? मिसाल के तौर पे मैं आपको अगर अपना एग्जांपल दूं, तो मैं खुद एसीसीए मेंबर हूं। मैंने एसीसीए क्वालिफिकेशन अपनी 2012 में कंप्लीट की, 2012 में। जब मैं पहले इंटरव्यू में गया, मतलब क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई उसके बाद जब मैं इंटरव्यू में गया, तो इंटरव्यू में पोजीशन थी अकाउंट्स असिस्टेंट की। अकाउंट्स असिस्टेंट की जॉब के लिए जब मैंने अप्लाई किया और वहां पे मेरा इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में पहला सवाल उन्होंने मुझसे ये पूछा, और ये मैं आपको अपना लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। पहला सवाल उन्होंने ये पूछा कि क्या आपको वी लुकअप आता है? अच्छा, पहला पहला इंटरव्यू, तो जाहिर है बंदा थोड़ा नर्वस भी होता है। तो सॉरी, आई डोंट नो वी लुकअप, व्हाट इज क्या। अच्छा, मैं कह रहा हूं अकाउंटिंग के सवाल पूछेंगे, डेबिट क्रेडिट का पूछेंगे, मैं तैयारी उस हिसाब से करके गया हूं। अच्छा, वहां पे तो मामला ही कुछ और है, वहां पे तो अकाउंटिंग को छोड़ के पहले वी लुकअप का सवाल पूछ रहे हैं भाई। मैंने कहा यार, ये इतनी बड़ी एसीसी 3 साल की कर ली, आखिर में वी लुकअप पे इंटरव्यू में फेल हो गए। दैट मीन्स मुझे अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज आती है, मेरी क्वालिफिकेशन रेप्यूटेबल है, लेकिन क्या मैं मार्केट के लिए रेडी हूं? क्योंकि मार्केट तो मुझसे वी लुकअप पूछ रही है। दैट मीन्स के कल को आप भी जब अपना करियर स्टार्ट कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि आपके लिए उस वक्त एम्बैरेसमेंट हो जाए। तो जब आपसे सवाल पूछें और आपको सवाल करना और आप कहें कि यार ये सवाल भी नहीं आता मुझे। अच्छा, अब मुझे हंसी आती है इस पे कि यार क्या है ऐसा वी लुकअप, आप जब सीख लेंगे तो कहेंगे क्या है ये वी लुकअप, कोई भी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन क्या बात तो इंपॉर्टेंट वो है कि क्या मैं इंटरव्यू के लिए रेडी था या नहीं था उस वक्त। आज आपके पास ये मौका है कि आप अगर किसी एप्लीकेशन, किसी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपने आप को रेडी करके जा सकते हैं, राइट? तो फ्रेश इंटरमीडिएट्स जो हैं, जो अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रेजुएट्स हैं, और इवन बाजों का आप किसी न किसी तरीके से कोई रेफरेंस हो गया, कोई चीज हो गई, आप जॉब में एंटर हो गए। बात यह है कि जॉब में एंटर होना एक चीज है, इंटरव्यू तो चलो कोई अम्मी की कॉल, अब्बा की कॉल, कोई मामा चाचा, कोई दोस्त वगैरह करके इंटरव्यू क्लियर हो गया। असल बात तो है कि जब काम आएगा तो काम कैसे करेंगे। फिर भी काम तो रुक गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो चलाना है, एक्सेल तो चलानी है, क्विक बुक या जो भी सॉफ्टवेयर है वो उनका वो तो चलाना है। उस वक्त कहाँ से मामा चाचा आएंगे और दोस्त आएंगे? उस वक्त तो जो सीखा है वही आएगा आपके सामने। सो अब वो प्रोफेशनल जो किसी तरीके से एंटर हो गए, उन्होंने अपना वक्त गुजार लिया, लेकिन आज भी उनके पास वक्त है कि वो ये अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर सीख लें, ताकि वो अपना काम, हो सकता है वो जॉब में एंटर हो गए, किसी ने उनको ट्रेन कर दिया कि यार ये सॉफ्टवेयर ऐसे चलता है, लेकिन जाहिर है वो जो ट्रेनिंग टीम मेंबर देगा वो थोड़ी बहुत दे देगा, काम चल जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से सीखना दूसरी चीज है। तो वो आप यहाँ पे आके प्रॉपर तरीके से सीखेंगे तो ही फिर आपको फायदा होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। सबसे पहले तो
बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पास इवन बीकॉम के भी आ रहे होते हैं, इवन बैचलर्स किया हुआ, लेकिन बाज़-औक़ात उनकी जो बेसिक्स हैं अकाउंटिंग की वो वीक होती हैं, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से पढ़ा ही नहीं, या उनको सही तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया अनफॉर्चुनेटली। तो सबसे पहले तो हमें अपनी फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंस, जो अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम है, हमारे जो क्लोजिंग अकाउंट्स में प्री पेमेंट्स और अक्रूवल्स होते हैं उनकी एंट्रीज को प्रॉपर तरीके से सीखना है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है थ्रू डिजिटल टूल्स। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ हमारे जो फॉर्मूला आते हैं, मैं उन फॉर्मूलाज की नहीं बात कर रहा, सम हो गया या क्या, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फॉर्मूलाज की बात कर रहा हूँ, जो थोड़े नेक्स्ट लेवल के फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, वो सारे आप सीखेंगे। और फिर हम इसमें, आपको पता है कि आजकल कहीं भी आप अकाउंटिंग की रिपोर्ट वगैरह बनाएं तो एनालिसिस में डैशबोर्ड्स, कोई चार्ट्स वगैरह, तो वो भी आपको आना जरूरी है, क्योंकि एनालिसिस आप मांगा जाता है कि भाई एनालाइज क्या किया आपने। तो आपने चार्ट बनाना भी सीख लिया इस ट्रेनिंग के थ्रू। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा टू द लीड इफेक्टिव ट्रेनर ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि इस ट्रेनिंग को फर्दर जो है वो इस ओरिएंटेशन को कंटिन्यू करेंगे, और आपको जो है वो कंप्लीट ओरिएंटेशन, सारे जो हमारे मॉड्यूल्स हैं इनकी मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिटेल में जाके पूरी गाइडेंस देंगे विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। कम ऑन नाउ, मैं वेलकम टू द लीड। तालियां नहीं बजी इसलिए, कोई एनर्जी नहीं है, संडे चल रहा है मेरे ख्याल से, एक दो फिर से जोरदार तालियां कर दें। चलें जी, ओके ग्रेट, रियली लुकिंग फॉरवर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear participants, Assalamu alaikum. First of all, I would like to introduce myself. My name is Muhammad Zuhaib. Currently, I am serving at Bahria University. I hold an MBA with specialization in finance from Muhammad Ali Jinnah University. And I have completed numerous certificate courses in accounting and taxation, with both experience teaching and corporate sector, more than 10 years. I look forward to sharing my knowledge with you. Now let's begin today's topic. स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन एज फ्लैश, मॉड्यूल वाइज, जिसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो क्योंकि आपका बैकग्राउंड है अकाउंटिंग का, आपको पता है, लेकिन जो चीज़ें हम इस कोर्स में कवर करने लगे हैं खास तौर पे हम उस पर बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, हो सकता है ये आपने पहली बार नाम सुना हो या पहले कभी आपने नाम सुना हो, देखा हो, लेकिन किस तरह से प्रैक्टिकली वर्किंग की जाती है वो इसमें थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये डेमो क्लास है, इसमें तमाम चीज़ें हम कवर नहीं कर सकते। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो कुछ इसमें इंक्लूड की गई हैं, ताकि आपका एक माइंड सेट डेवलप हो जाए कि हाँ, हम इस कोर्स में क्या करने जा रहे हैं, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है। इसी के साथ है टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे वर्किंग की जाती है, इस सॉफ्टवेयर में भी कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, उन पे चंद पे हम बात करेंगे। और लास्ट में है प्रैक्टिकल सिमुलेशन एक्सरसाइजेस। इसमें बहुत सी एक्सरसाइजेस आपको दी जाएंगी, जिसमें कुछ ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेटेड होंगी, कुछ सर्विसेज बिजनेस की होंगी, कुछ मैन्युफैक्चरिंग की होंगी। तो ये हम ऑल एक्सपेक्ट से कवर करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन, अकाउंटिंग की डेफिनेशन के लिए आप कोई भी बुक ले लें, उसमें आपको अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, बाकी लफ्जी बातें बहुत सी हो सकती हैं। क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स हैपनिंग इन अ लीगल एंटिटी थ्रू अ सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी। वो जो तीन चीजों की बात मैं कर रहा था वो है रिकॉर्डिंग, समराइजिंग और फाइनेंशियल इवेंट्स। यानी कि फाइनेंशियल इवेंट्स कौन से हैं आपकी? फाइनेंशियल इवेंट्स कहीं इंटरप्रिटेशन की बात हो रही होती है, कहीं दूसरे लफ्जों में बात हो रही होती है,
लेकिन जो तीन चीजें आप नॉर्मली कर रहे होते हैं वो तीन ही है। एक रिकॉर्डिंग है, उसको समराइज कर रहे होते हैं, और फिर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग साइकिल। इसमें जो हेडिंग आप देख रहे हैं, ट्रेडिशनल वर्सेस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, क्योंकि हम इसमें कंपैरिजन करने लगे हैं कि जो हम ट्रेडिशनली या जो आप एकेडमिक में अकाउंटिंग कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, उसमें और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या फर्क है। ठीक है। इसमें सबसे पहले आपके सामने अकाउंटिंग साइकिल है। अगर आप अकाउंटिंग साइकिल को थोड़ा सा रिकॉल करें तो उसमें क्या होगा, एनालाइज जर्नल, आप एनालाइज कर रहे होते हैं, फिर जर्नल जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उन एंट्रीज को पोस्ट कर रहे होते हैं। अब मैं ये बहुत बात कर रहा हूं कि आप एकेडमिक में या फिर कहीं अगर मैनुअल अकाउंटिंग है तो उसमें आप कर रहे होते हैं। जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद आप उन एंट्रीज को पोस्ट कर रहे होते हैं लेजर अकाउंट्स में। फिर लेजर अकाउंट से आप बैलेंसेस पिक करके ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद जो नेसेसरी एडजस्टमेंट होती हैं, आप समझते हैं कि हाँ इन अकाउंट्स में अभी जो है वो एडजस्टमेंट की जरूरत है, वो आप एडजस्टिंग एंट्रीज कर रहे होते हैं। फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। फिर उसी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगी, ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप क्लोजिंग एंट्रीज कर रहे होंगे और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आप कर रहे होंगे। ये तमाम एक्टिविटी आप कर रहे होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है। और ये जो मैंने तमाम कंपोनेंट की बात की, इसको कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अब अगर हम यही कंपैरिजन करें जो अभी हमने इतनी बात की मैनुअल अकाउंटिंग की, अब डिफरेंस क्या होगा। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में जैसे अभी मैंने बात की, एक इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। इंफॉर्मेशन किस तरह आपके सामने आई, अगर आप ऑफिस में हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास एक फाइल की सूरत में आएगी, या फिर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट की सूरत में आ सकती है, किस तरह से रिक्विजिशन होगी, इनवॉइसेस अटैच होंगी। ठीक है। वो आपके सामने इंफॉर्मेशन आई। अब वो इंफॉर्मेशन को लेके फिर आपने उसको प्रोसेस करना है। कैसे प्रोसेस करेंगे, वो इनवॉइस आपके सामने आई, इनवॉइस में आप देखेंगे क्या एक्टिविटी हो रही है। कोई आकर नहीं बताएगा कि क्या हुआ है। आप इनवॉइस को देखेंगे, साथ जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रीड करेंगे, और रीड करने के बाद फिर आप एंट्री रिकॉर्ड करने जाते हैं, जो कि सबसे पहला स्टेप है जर्नल एंट्री का। ठीक है। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद फिर ये तमाम प्रोसेस होगा जो हमने अकाउंटिंग साइकिल में बात की। ठीक। और फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेवलप हो जाएंगी। ऐसे ही है। एग्री करते हैं सब। अच्छा। अब अगर मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ऑटोमेटेड प्रोसेस यूजिंग सॉफ्टवेयर टू हैंडल अकाउंटिंग टास्क। क्या होगा, आपके पास सेम एग्जांपल लेते हैं, आपके पास फाइल आई, आपके पास डॉक्यूमेंट रिसीव हुए। उन डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे कि क्या एक्टिविटी हुई, और वो एक्टिविटी को जर्नल एंट्री की फॉर्म में आप एंटर कर लेंगे सॉफ्टवेयर में। जस्ट बिल्कुल वैसे ही जर्नल एंट्री होगी जैसे हम मैनुअली कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ फील्ड्स इंक्लूड हो सकती हैं उसमें, लेकिन सिस्टम कुछ वैसे ही होगा कि आपने पहले बताया एक अकाउंट डेबिट हो गया, सेकंड अकाउंट क्रेडिट हो गया। इन अकाउंट्स की कुछ डिटेल दे दी आपने, इन वर्ड्स में आपने दे दिया, या फिर आप जिसको नरेशन कहते हैं वो आपने रिकॉर्ड कर ली, डेट ले ली, एंट्री नंबर आपने लिख लिया। ठीक है। अगर एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन है उसमें तो आप वो फिल कर लेंगे और एंट्री को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्या होगा कि वो आपकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटेड प्रोसेस होगी। वो जो आपने सॉफ्टवेयर में एंट्री रिकॉर्ड की है, रिकॉर्ड करने के बाद ऑटोमेटिक आपका लेजर अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। उस लेजर अकाउंट के साथ साथ ट्रायल बैलेंस के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। ठीक है। तो अब देखें कितना डिफरेंस आया। ये बिल्कुल बेसिक सी बात की, और भी अगर हम कंपेयर करने के लिए जाएं तो मैनुअल और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई भी कंपैरिजन नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर रहे होते। जैसे अभी सर बात कर रहे थे, डेटा सिक्योरिटी की बात की जा सकती है। अब रजिस्टर हैं, वो आप उसको सिक्योर करते हैं संभाल संभाल के। ठीक है। हाँ, जब आपका डेटा सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोसेस होगा, आपकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हुई भी होगी, तो वो क्लाउड पे भी सेव हो सकती है। उसका बैकअप का और कोई मैकेनिज्म हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। तो अब क्या हुआ कि आपने जस्ट वो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की, और आउटपुट क्या मिला आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपकी जनरेट होगी।
इसी के साथ साथ अगर कोई नेसेसरी एडजस्टमेंट होंगी, जैसे हमने अकाउंटिंग साइकिल में बात की थी, तो वो जस्ट आप 2 3 4 5 10 जितनी भी हैं वो आप रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करने के साथ साथ वो जो पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, वो जो पहले आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं है कि दोबारा से कोई प्रोसेस करना होगा, नहीं। आपने एक एंट्री रिकॉर्ड की, फॉर एग्जांपल कैश में बैलेंस आ रहा है 10,000, आपने एक एंट्री रिकॉर्ड की, ऑटोमेटिक आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, अप टू डेट हो जाएगा। ठीक है। जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में एक था रियल टाइम का, तो वो यही है कि आपका रिकॉर्ड अप टू डेट रहता है। जबकि अगर हम इन कंपैरिजन टू मैनुअल में जाएंगे तो वहां आपको फिर सेम वही प्रोसेस होगा। आपने एंट्री रिकॉर्ड की, उसी को आपको लेजर अकाउंट में करना होगा, और फिर ट्रायल बैलेंस, और आगे फिर वही सीक्वेंस है। ओके। तो ये एक कुछ ओवरव्यू था जो हमारा मॉड्यूल 1 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस का। आपको आपके साथ शेयर किया गया होगा, जो कोर्स कंटेंट है वो आपके साथ शेयर किए गए होंगे, वो लाजमी तौर पे आप देख लीजिएगा। उसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि अकाउंटिंग साइकिल है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इन्वेंट्री हम पढ़ेंगे, बैड डेब्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो बहुत डिटेल में है, तो वो आप गो थ्रू कर लीजिएगा। तो उसमें आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि हम सिर्फ एक मॉड्यूल में कितना कुछ कवर करने वाले हैं। ओके। सेकंड मॉड्यूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ वाइडली यूज्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, a part of the Microsoft Suite software, electronically spreadsheet with numerous rows and columns. Rows हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, फॉर ऑर्गेनाइजिंग डाटा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग डाटा। ग्राफिकली क्या है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि जो रॉस कॉलम्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, टूल्स हैं, वो आप कर रहे होते हैं। ग्राफिकली में आप जो चार्ट्स इसमें क्रिएट करेंगे, उन चार्ट्स पे हम बात करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी फील्ड्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, डेटा लेबल्स कितने किस्म के होते हैं, डेटा टेबल को हम कैसे करेंगे, फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, डिजाइनिंग कैसे करेंगे चार्ट की। तो वो जो चार्ट्स हम इसमें क्रिएट करेंगे, वो हमारे डेटा की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा, एंड परफॉर्मिंग डिफरेंट कैलकुलेशंस। ऑब्वियसली फॉर्मूलाज की मदद से करेंगे। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 1.04 मिलियन रॉज। जो रॉज हैं वो आपकी 1.04 मिलियन हैं। जो कॉलम्स हैं, जो वर्टिकली आप देखते हैं ABCD की फॉर्म में, वो है 16,384 कॉलम्स, विद लेबल A to XFD। ए से स्टार्ट होगा और XFD तक जो 16,000। एंड rows and columns together make a cell. Each cell has an address defined by column name and row number, example A1, A2, etc. This is also known as cell reference. अब वो जो बात हो रही थी कि रॉज एंड कॉलम्स मिलके एक सेल बनाते हैं, फिर A1, B1, C1 क्या है, क्योंकि एक यूजर इंटरफेस आपके सामने मौजूद है एक्सेल का। अब यहाँ हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सेल यूजर इंटरफेस आपके सामने मौजूद है। इसमें सबसे पहले टॉप पे जो ग्रीन में हाईलाइटेड है, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इसको कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे जो आप डिफरेंट टूल्स देख रहे हैं, इसको कहते हैं रिबिन। रिबिन के साथ बाकी तो हाईलाइटेड क्या है, फॉर्मूला बार इसलिए कहा जाता है कि जब आप कोई भी फॉर्मूला परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपको रिजल्ट शो होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ 5+5, तो रिजल्ट मुझे क्या शो होगा, 10। लेकिन फॉर्मूला बार में आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो शो हो रहा होता है, तो इसलिए इसको फॉर्मूला बार कहा जाता है। अच्छा, ये कुछ बहुत ही बेसिक्स चीजें, अब आप समझ रहे होंगे ये क्या हो रहा है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि इन डेप्थ बिल्कुल स्टार्टिंग से हम जो चीजें आपको पता भी हैं, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट है तो सबकी नॉलेज में ये तमाम चीजें होनी चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि रिबिन क्या होती है, फॉर्मूला बार क्या है, टाइटल बार क्या है, ठीक है, टैब्स किसको कहा जाता है। तो ये एक ओवरव्यू देने का मकसद है। नेम बॉक्स में सेल एड्रेस है F8, जैसे प्रीवियस स्लाइड में बात हो रही थी कि रॉज एंड कॉलम्स मिलके एक सेल बनाते हैं। वहां पर A1, B1, C1 की बात हो रही थी, यहाँ पर F8 है। इसलिए F8 है कि F कॉलम है और 8 रो है। तो कॉलम और रॉज मिलके एक सेल बना, तो क्या हुआ, सेल एड्रेस F8। इसके बाद सेल्स हाईलाइटेड हैं, और फिर
जो शीट्स है, नंबर ऑफ शीट्स यहाँ पर मौजूद हैं। स्क्रॉल बार की बात यहाँ पर हो रही है। अब कुछ कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं जिसमें बेसिक अर्थमेटिक फॉर्मूलाज हैं। यूजर इंटरफेस से बाकी चीजें निकल के अब आप यहां पर देख रहे हैं कि ABCD और 1 2 3 कॉलम्स और रॉस की बात हो रही है। दो वैल्यूज यहां पर A और B में लिखी हुई है 5। एक सेल में 5 है, सेकंड सेल में 5 है। अब यहां पर ऑपरेशंस लिखे हुए हैं कि हमने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब करना होगा इन दोनों वैल्यूज को, क्योंकि कैलकुलेशन समझाना मकसद है तो इसलिए बिल्कुल जो है वो मिनिमम अमाउंट या वैल्यू यहां पर ली गई है ताकि आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। तो आप देखेंगे अगर मैं A को B से मल्टीप्लाई करता हूं कैलकुलेटर से, आप क्या करेंगे? 5 × 5। एक्सेल में वैल्यूज आपके सामने मौजूद हैं। आपने क्या किया? एक सेल सेलेक्ट किया जो कि फर्स्ट वैल्यू है, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और सेकंड वैल्यू को सेलेक्ट किया तो आपकी कैलकुलेशन हो गई। 5 × 5, 5 × 5 25। ठीक है। अगर मैंने डिवाइड करना होगा तो फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा। जैसे आप कैलकुलेटर में डिवाइड का साइन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी हमने डिवीजन अप्लाई कर दी तो वो डिवाइड हो गया। इसी तरह ऐड हो गया और सब्ट्रैक्ट आप कर लेंगे, कोई भी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है। इसी के साथ अब यहां पर बात हो रही है पाइवट टेबल की। पाइवट टेबल क्या है कि आपके डेटा को, जो आपका रॉ डेटा है, उसको समराइज कर देता है, एक रिपोर्ट की फॉर्म में ले आता है। ये टूल भी हम यूज करेंगे एक्सेल में रहते हुए। जैसे कि आप देखें लेफ्ट साइड पे एक कुछ डेटा मौजूद है जो कि HT ट्रेडर्स की सेल्स रिपोर्ट है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। इसमें आप देखेंगे जो फील्ड्स हैं, सेल्समैन, आइटम्स, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट और कमीशन। अब क्या हुआ, एक बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, किसी भी चीज का हो सकता है, यहां पर मोबाइल का बिजनेस है। सेल हो रही है, रिकॉर्डिंग करते जा रहे हैं। आइटम कौन सा है, किस सेलमैन ने की है, कितनी क्वांटिटी है और रेट। बाकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होंगी, अमाउंट और कमीशन। या इसके अलावा भी कोई फील्ड्स हो सकती हैं तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो। ठीक है, एंट्रीज करते गए। ओके। मंथ एंड हुआ या किसी भी वक्त बॉस ने कहा कि मुझे आप, जो है वो मीटिंग है अभी, और आप मुझे विद इन 10 मिनट्स में मुझे ये बता दें कि ये जो एक सेलमैन है, जैसे यहाँ पर डिफरेंट नेम्स हैं, मैं इन्हीं नेम को कोट करता हूँ। सबसे पहले है आरिफ। मुझे आरिफ की बता दें टोटल सेल कितनी की है, या कितने यूनिट इन्होंने सेल की है। कैसे बताएंगे? नहीं बता सकते, रॉ डेटा है वो, तो एंट्रीज नहीं है, पहले आरिफ की है, फिर कोई और है, फिर कोई और है, फिर कोई और है। आइटम्स भी इसी तरह डिफरेंट हैं। या ये कहा जा सकता है कि ये बताएं कि इस महीने में, इस पीरियड में, इस दिन में, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, हमने कितने, जो है वो नोकिया के या सैमसंग के हमने मोबाइल सेल किए। कोई जवाब नहीं होगा, हमें खुद से करना होगा मैनुअली। तो क्या हुआ, हमने इस रॉ डेटा को यूज करते हुए हमने एक पाइवट टेबल का टूल यूज किया और अपने अपने डेटा को समराइज किया और एक रिपोर्ट की फॉर्म में लेकर आए। आप मेरे राइट साइड पे देखेंगे तो यहां पर एक रिपोर्ट की फॉर्म में, जैसे अगर मैं कहता हूं कि आरिफ, आरिफ ने कितनी की पूरे महीने में, पूरे साल में, एक क्वार्टर में, एक दिन में, वीक में, वो यहाँ पर एक रिपोर्ट की फॉर्म में आ गई। ये टोटल है। सेकंड सेल में ने आसिफ, टोटल इन्होंने 43 यूनिट सेल किए हैं, इतनी 1.6 मिलियन की इनकी सेल्स। ठीक है। बाकी अदर सेल्स में ने वन बाय वन आप इनको देख सकते हैं, जितनी सेल की होगी वो तमाम यहाँ पर इस रिपोर्ट में वो डिटेल शो हो रही है। आप चाहें तो जो डिटेल है, अब आप इसको कस्टमाइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपने कहा कि मैं डिटेल नहीं देखना चाह रहा, मैं, बॉस ने कहा था सिर्फ समराइज डेटा दे दो, समरी बना के दे दो। डिटेल को आप, ये जो बटन्स हैं इन पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स हाइड हो जाएगी। ठीक है। और भी चीजें हैं, बॉस ने कहा था सिर्फ कामरान, काशिफ और सलमान की डिटेल दे दो, बाकी किसी की नहीं चाहिए। मेरी कंपनी में 100 सेल्समैन है, मुझे ये जो सेलेक्टेड 5 6 7 2 3 ये नंबर ऑफ सेल्समैन है, इनकी डिटेल मुझे दे दो।
अब आपके पास कंप्लीट डेटा है, आप इसको फिल्टर कर लेंगे, इसी रिपोर्ट में मौजूद है, और वो जो नंबर ऑफ सेल्समैन है आप वो रिपोर्ट प्रेजेंट कर देंगे। या फिर बाय नेम नहीं कहा, बॉस ने ये कहा कि मुझे ये बताएं, ये सैमसंग है मोबाइल, ये कितने हमने सेल किए हैं। अब वो जो 100 सेल्समैन है, उन्होंने तमाम आइटम्स किए हैं, तो वो जो रिपोर्ट होगी उसको आप एडजस्ट कर लेंगे आइटम वाइज भी, कि टोटल हमने ये आइटम कितने सेल किए हैं, किस किस सेल्समैन ने कितनी क्वांटिटी में कितने अमाउंट की सेल की है इस आइटम की। अब इसको मजीद ब्रॉड वे में लिया जा सकता है, ब्रांड वाइज हम ले सकते हैं, आइटम वाइज हम ले सकते हैं, ठीक है, रीजन वाइज हम ले सकते हैं, कि रीजन है, इस रीजन में कितनी सेल हुई है, या कराची में रहते हुए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हम ले सकते हैं कि ये हमारे हैं, इसमें हमने कितनी की है। तो हम अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बताने का मकसद ये था कि एक रॉ डेटा को आपने देखा कि हमने कैसे कन्वर्ट किया एक रिपोर्ट की फॉर्म में, सिर्फ एक पाइवट टेबल को यूज करते हुए। ठीक है, तो कुछ इस तरह की चीजें होंगी जो हम कवर करेंगे। ये टूल है, इसमें अभी हमने कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, इसमें हमने फॉर्मूलाज की बात नहीं की। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यही जो प्रीवियस स्लाइड में आपने डेटा देखा था सेल्स रिपोर्ट का, उस सेल्स रिपोर्ट से हमने रिपोर्ट की फॉर्म में अ, अपने डेटा को देखा, जो हमने डेटा समराइज किया उस पे हमने थोड़ी सी बात की। अब वही डेटा को अगर हम यहाँ पर लें तो देखें, उसी डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने यहाँ पर चार्ट भी उसी का प्रिपेयर किया। चार्ट में ये कुछ एक्सिस हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये वर्टिकल एक्सिस हैं, हॉरिजॉन्टल। अगर आप मैथ्स में जो पढ़ रहे हैं अभी, उसमें भी जो एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, उसमें भी चार्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, उसमें एक्स एक्सिस होगा, या मैथ्स में किए जाते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के नाम से और भी बहुत से टूल्स जो हम मैथ्स में अप्लाई कर रहे होते हैं वो यहां पर मौजूद हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट ये सेल्समैन है, इनके आइटम की बात हो रही है। सेकंड नंबर पे है आसिफ, इनके ये 3 आइटम्स की ये डेटा टेबल है, आप यहां पर देख सकते हैं। बीच में ग्रिड लाइन से मेजर माइनर ये आप अप्लाई कर सकते हैं, चार्ट स्टाइल थीम ये तमाम चीजें आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये है लेजेंड्स, इसमें सिर्फ 2 न्यूमेरिक फील्ड्स को यूज किया गया है, जिसमें नंबर 1 है कमीशन, और सेकंड नंबर पे जो ग्रीन में है वो अमाउंट। इसीलिए ग्रीन क्योंकि अमाउंट ज्यादा है, तो इसकी बार्स जो है वो ज्यादा हैं, तो आप देखेंगे 1.2 मिलियन के करीब है ये बार। ठीक है, 8 लाख के करीब ये हैं इनके सैमसंग मोबाइल उन्होंने सेल किए हैं। अगर एक्सेल मेरे पास ओपन होता तो जैसे ही मैं बार पे कर्सर रखता तो वहां पर अमाउंट भी मुझे शो हो जाता। ठीक है, तो सिर्फ यहां पर ये बताने का मकसद ये है कि हम अपने डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए डिफरेंट चार्ट्स भी इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, मॉड्यूल 3, क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इंट्रोडक्शन। QuickBooks is a comprehensive accounting software developed and marketed by Insure। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो है Insure। It is designed to cater small and medium-sized businesses' accounting needs, offering a range of features to manage various aspects of financial and business operations। स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए ये क्विक बुक्स जो है वो डिजाइन किया गया है। अब इसके फीचर्स जो हैं इस पे हम कुछ बात कर लेते हैं। ये क्विक बुक्स का डैशबोर्ड है। जैसे ही आप क्विक बुक्स को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये एक डैशबोर्ड शो होगा। इस डैशबोर्ड में आप देखेंगे कि सबसे पहले कैटेगराइजेशन है वेंडर्स, वेंडर से रिलेटेड चीजें हैं, ये इंटरकनेक्टेड हैं, जिसके लिए आप यहां पर देख रहे हैं रोज, एरोस बने हुए हैं। ठीक है, वेंडर्स परचेज ऑर्डर, रिसीव इन्वेंट्री, एंटर बिल, क्विक बुक्स फाइनेंशियल, मैनेज सेल्स टैक्स, पे बिल्स, एंटर बिल्स। अब ये कुछ लिमिटेड फीचर्स हैं जो वेंडर्स के यहाँ डैशबोर्ड पे होम विंडो पे आपको शो हो रहा है। फर्दर के लिए हम इसके मेन्यूज में जाएंगे और मेन्यूज में जाके मजीद जो वेंडर्स के फीचर्स हैं वो हम इसमें यूज कर लेंगे। सेकंड नंबर पे है कस्टमर।
कस्टमर में देखेंगे आप कुछ इसी तरह से फीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं कस्टमर से रिलेटेड। और फिर हैं एम्प्लॉयज, कि हमने एम्प्लॉयज कैसे क्रिएट करने हैं, पेरोल कैसे हमने मेंटेन करना है, पे हेड्स हमने इसमें कैसे क्रिएट करने हैं। तो ये तमाम बातें हो रही हैं एम्प्लॉयज में। ओके। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हम कंपैरिजन कर रहे थे मैनुअल अकाउंटिंग, जो कि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है हमारी, जो हम एकेडमिक में करते आ रहे हैं, या मैनुअली बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में अभी भी मैनुअल अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग की सूरत में की जाती है। तो वो हम कंपैरिजन की अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हम एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, एंट्रीज किस फॉर्म में होंगी, जर्नल एंट्री की सूरत में होंगी। और फिर सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि जो अकाउंटिंग साइकिल की हमने बात की थी वो ऑटोमेटिक आपकी जनरेट हो जाएंगी। जैसे कि मैंने बात की थी लेजर अकाउंट्स की, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि जो जर्नल एंट्री है, जैसे मैंने कहा था कि हम कॉपी में कर रहे होते हैं, पहले हम डिफाइन करते हैं डेबिट अकाउंट और उसके बाद सेकंड अकाउंट होगा हमारा क्रेडिट अकाउंट जो कि अपोजिट अकाउंट होगा। हम इसमें नरेशन एंटर करेंगे और फिर साथ मैंने कहा था कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए कुछ मजीद फील्ड्स भी आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। बाकी अगर हम एकेडमिक में रहें तो सिर्फ इतना ही है, आपने डेबिट अकाउंट डिफाइन किया, आपने क्रेडिट अकाउंट, और नरेशन, उस ट्रांजैक्शन की नरेशन, या फिर आपने इन वर्ड्स में लिख लिया कि इस ट्रांजैक्शन में क्या एक्टिविटी हो रही है, नरेट कर लिया आपने अपनी एंट्री। ठीक है। तो अब आप यहां देखेंगे कुछ ऐसे ही ट्रांजैक्शन हुई है, और इस ट्रांजैक्शन में जो हमारी एंट्री है वो रेंट एक्सपेंस की है, रेंट एक्सपेंस डेबिट और पेटी कैश क्रेडिट। इसी के साथ यहां नरेशन लिखी हुई है और मजीद फील्ड्स भी यहां पर मौजूद, जैसे कि नेम। अब नेम में आप एम्प्लॉय, वेंडर, कस्टमर, आप या कोई अदर हैं जो कि एसोसिएटेड हैं इस ट्रांजेक्शन से, तो आप उनको भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि आप रिपोर्टिंग में जाकर देख लेंगे। फॉर एग्जांपल, आप बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हमने कोई पेटी एक्सपेंसेस करने हैं तो हम एडवांस कुछ इश्यू कर रहे होते हैं। ठीक है। ऑफिशियल मीटिंग आ गई, रिफ्रेशमेंट के लिए हमने कुछ आइटम्स परचेज करने, तो आपने कहा कि जी ये लें 500, ये आप परचेज करके ले आए। ऑल्दो कि ये बहुत सिंपल सा है कि मैं आपको बता रहा हूं कि हम 500 हमने एडवांस में दे दिया, इसका भी एक प्रोसेस होता है कि एक रिक्विजिशन होगी, वो अप्रूवल आपके पास आएगी, वो जो डॉक्यूमेंट अप्रूव आपके पास आएगा आप उसको देखेंगे, और देखने के बाद जितनी अमाउंट की अथोराइजेशन होगी वो अमाउंट इशू कर देंगे। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, आपने कुछ कंज्यूमेबल्स परचेज करने, कोई मीटिंग्स के लिए कुछ आइटम्स आपने परचेज करने, तो आप क्या करते हैं एडवांस रजिस्टर पे, या ये एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद वो जो प्रिंटेड फॉर्म में आपके सामने वाउचर आएगा, आप वो प्रिंट करके उस पे रिसीविंग ले लें। तो अब ये जो नेम की मैं बात कर रहा था, इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप एम्प्लॉय को एडवांस इशू कर रहे हैं, आप एंट्रीज रिकॉर्ड करते गए, आपने पूरे महीने रिकॉर्ड कर ली, एट द एंड ऑफ मंथ आप जाकर ये देखना चाहते हैं कि मैंने किस एम्प्लॉय को कितना एडवांस दिया था। मैनुअल में ये नहीं हो सकता जो मैं अभी बात कर रहा हूं। तो उसमें क्या होगा कि आप रिपोर्ट में जाएंगे, और रिपोर्ट में जाके आप एम्प्लॉय की रिपोर्ट चेक करेंगे, और वहां पर आप देख लेंगे कि मैंने इतना एडवांस दिया था और इतना अब तक रिकवर हो चुका है, या मेरा अमाउंट इतना सेटल हो चुका है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? जैसे मैंने कहा कि आपने एक आया अमाउंट, अप्रूवल आई, आपने 1000 रुपीज इशू कर दी, अपने पास एंट्री कर ली। फिर आपके पास बी एम्प्लॉय आए, आपने अमाउंट इशू किया, एंट्री रिकॉर्ड कर ली। सी एम्प्लॉय आए, पूरे महीने ये एक्टिविटी रही, और एक्टिविटी होने के बाद मंथ एंड पे आप देखना चाह रहे हैं कि मेरा कितना अमाउंट है जो कि अभी आउटस्टैंडिंग है, जो कि एडवांस की सूरत में मैंने दिया हुआ है, और कितना मेरा सेटल हो गया। तो डिफरेंट रिपोर्ट्स होंगी, उसमें आप जाकर ये चेक कर सकते हैं। और जो ये एंट्री है, एंट्री से रिलेटेड जो हमने एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड की है, रिकॉर्ड करने के बाद जो आगे का ऑटोमेटेड प्रोसेस है, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आपकी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। ठीक है। ओके। अब ये तो हमने कुछ बात की थी एंट्रीज की। एंट्रीज के साथ साथ जब आपने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की, तो आपके मेंटेन क्या हुए? सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन हुए। इन्वेंट्री भी तो मेंटेन करनी है अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, माल तिजारत जो आप ट्रेड कर रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल मोबाइल्स का बिजनेस है, कुछ अकाउंटिंग भी हो रही है, इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी है। अब इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए क्या है कि आपने परचेज की इन्वेंट्री, अकाउंट्स भी मेंटेन हो गए, परचेजेस के अकाउंट्स पे भी लें, कैश है उसके साथ जो एसोसिएटेड, और साथ साथ इन्वेंट्री भी मेंटेन हो रही है कि आपने ये आइटम इस ब्रांड का इतनी क्वांटिटी में और इसकी वैल्यू इतनी है। ये चंद लिमिटेड बात कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। इतनी क्वांटिटी में इतने अमाउंट की वैल्यू की आपने इन्वेंट्री परचेज की, तो दो अलग अलग बात हो गई। ये अकाउंट्स हो गए, ये इन्वेंट्री हो गई। अब इन्हीं में से आपने इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल 100 यूनिट परचेज किए थे और 50 सेल कर दिए। तो सेल करने के साथ क्या होगा कि अकाउंट्स पे भी इंपैक्ट आएगा, इन्वेंट्री पे भी आएगा। अकाउंट्स पे कैसे आएगा? कैश रिसीवेबल सेल्स ये इन्वॉल्व होंगे आपके, ठीक है। वो ये अकाउंटिंग का पार्ट हो गया कि अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं हम साथ साथ। इन्वेंट्री में क्या होगा कि ये ए इन्वेंट्री थी, 100 हमने परचेज की थी, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रही है 100 इन्वेंट्री इस ब्रांड की, इतनी क्वांटिटी में इस वैल्यू की परचेज की थी। अब वही 100 में से 50 इन्वेंट्री मैंने सेल कर दी, तो वो भी मेरी साथ साथ अपडेट हो गई कि 50 सेल हो गई, 50 रह गई, ये ब्रांड इतनी क्वांटिटी और ये वैल्यू है। तो अब क्या होगा, साथ साथ अकाउंट्स मेंटेन हो गए, इन्वेंट्री मेंटेन हो गई, दोनों चीजें मेंटेन। अच्छा, अब तीसरी चीज एक और है, वो क्या है कि आपकी इनवॉइसेस भी आपने इंफॉर्मेशन एंटर की, आप सेल करने जा रहे हैं, सेल से रिलेटेड कस्टमर, आइटम, क्वांटिटी, अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट, जैसे कि फॉर्म आपके सामने ये शो हो रहा है इनवॉइस का, आपने ये फिल किया, सेव किया, अकाउंटिंग भी हो गई, इन्वेंट्री भी मेंटेन हो गई, और साथ आप इसका प्रिंट करके अपने कस्टमर को भी इशू कर देंगे। ठीक है, तो समझ आया कितना इंपैक्ट आया? अकाउंट्स, इन्वेंट्री और इनवॉइसेस भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, प्रिंट करके आप अपने कस्टमर को भी इशू कर सकते हैं। ओके। अब देखें, ये एक जो है वो फॉर्मेट है इसमें इनवॉइस का। आप इसको कस्टमाइज करके अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि हमने कौन कौन सी फील्ड्स इसमें मजीद ऐड करनी है, इसमें कलर्स, स्टाइल, डिजाइनिंग, लोगोस, आप तमाम चीजें अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। तो आप इसको प्रिंट करेंगे और अपने कस्टमर को इशू करेंगे। अच्छा, ये वो बातें थी जो थोड़ी सी हटके थी। बाकी जो है वो तमाम एक्टिविटीज तो हो रही होंगी इसमें। जो अकाउंटिंग साइकिल की हमने बात की वो तो ऑटोमेटेड प्रोसेस इसमें तमाम हो रहा होगा। डेटा सिक्योरिटी की बात की थी, वो भी मौजूद है। रिपोर्टिंग की बात थी, वो भी मौजूद है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिक जनरेट होंगी, वो भी मौजूद है। यूजर्स अकाउंट भी मल्टीपल हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। आपने कहा एक मेन यूजर मैं हूं और मेरे सब ऑर्डिनेट हैं, डेटा एंट्री वाले अलग हैं, अकाउंटेंट अलग हैं, ठीक है, इन्वेंट्री मेंटेन के अलग हैं। आपने सबको राइट्स इशू कर दिए, ये भी मौजूद है। इसी के साथ साथ आपने कहा कि मेरे जो है वो 100 कस्टमर्स हैं जो नॉर्मली जिनको मैं सेल करता हूं, लेकिन उनमें से 50 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको मुझे मंथली बेसिस पे इतने आइटम्स मुझे सेल करना जो है वो होता है। एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि जी इतने आइटम्स हमने सेल करने हैं। तो अब क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल को एक एक इनवॉइस बना रहे होंगे, एक एक की इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे होंगे, नहीं। इसमें एक बैच इनवॉइस का कॉन्सेप्ट भी है कि आपने जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, एक ही मैसेज भेजा सबको, सबके पास चला गया। बिल्कुल इसी तरह इसमें बैच इनवॉइस का कॉन्सेप्ट भी है कि आपने गैदर किया तमाम कस्टमर्स को, और एक ही क्लिक पे रहते हुए, एक ही इनवॉइस पे रहते हुए, एक ही विंडो पे रहते हुए आपने तमाम कस्टमर्स को इनवॉइसेस इशू कर दी। इनवॉइसेस इशू करने का मतलब क्या होगा कि आपने उनको सेल्स कर दी। ठीक है, तो इस तरह के बहुत से इसमें फीचर्स मौजूद हैं जो कि हम क्विक बुक्स में बात करेंगे। बाकी डिटेल में आपको जो जैसे मैंने कहा था कि जो कोर्स आउटलाइन है उसको आप देख लीजिएगा, उसमें ये तमाम चीजें मेंशन है, तो उसमें आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा। क्विक बुक्स में ही एक लास्ट रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं कि हमने तमाम अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग करने के बाद आपका ये कुछ इस फॉर्म में ट्रायल बैलेंस भी आपका
प्रिपेयर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे कुछ नंबर्स हैं जो कि एक स्ट्रक्चर्ड है। अगर हम एकेडमिक की बात करें तो उसमें सिर्फ अकाउंट्स यूज हो रहे होते हैं, लेकिन जो पार्टिसिपेंट जॉब कर रहे हैं उनको काफी हद तक अंदाजा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट आईडी के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं, कि एसिड्स हैं आपकी, एसिड्स की क्लासिफिकेशन के लिए ये आईडी होगी। एक्सपेंसेस हैं, अब एसिड्स की बात हो रही है, फिर एसिड्स की मजीद है, करंट एसिड है, नॉन करंट एसिड है, फिर दूसरे एक्सपेंसेस की क्लासिफिकेशन के लिए उसकी आईडी हम यूज करेंगे। आईडी का मतलब है कि अकाउंट नंबर हम यूज करेंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ लाइबिलिटीज हैं, करंट, नॉन करंट, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। फिर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उस इनडायरेक्ट में भी कुछ मजीद एक्सपेंसेस होंगे। तो उन तमाम अकाउंट्स को आईडी के थ्रू हम मेंटेन कर रहे होते हैं, जो प्रैक्टिकली जो है वो यूज किए जाते हैं। तो वो स्ट्रक्चर्ड किस तरह से होगा वो भी आपको बताया जाएगा कि किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं। जो सब्सिडरी लेजर हैं वो जो मेंटेन होंगे उनकी आईडी किस तरह से मेंटेन होगी, जो कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, ग्लोबली यूज किए जाते हैं, वो कैसे होगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये जो आईडी आप देख रहे हैं इस ट्रायल बैलेंस में लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि चेकिंग अकाउंट है जो कि करंट एसेट का है, तो 1 से स्टार्ट हो रही है ये। और फिर आगे है, फिर सेकंड नंबर पे है सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट की बात हो रही है, यहाँ पर आईडी मौजूद है। तो किस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासिफाइड किया जाता है आईडी के थ्रू अपने अकाउंट्स को, वो कैसे किया जाता है वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये एक कुछ ओवरव्यू था क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। ठीक है। जैसे मैंने कहा तमाम चीजें इंक्लूड नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन जो मोटी मोटी बातें थी वो मैंने इसमें कोशिश की है आपके साथ शेयर करने की, क्योंकि टाइम की भी थोड़ी सी हमारे पास लिमिटेशंस हैं। ओके। थर्ड नंबर पे है टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। Tally is one of the most widely used accounting software in India and other parts of the world. It is designed to handle all types of business transaction and offers comprehensive solution for accounting, inventory, payroll, taxation and more. अच्छा, जैसे मैंने अभी बात की थी कि हमारे अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की बात हो गई, इन्वेंट्री भी साथ साथ पेरोल की बात यहाँ पर हो रही है कि हम एम्प्लॉयज के पेरोल भी मेंटेन कर सकते हैं। एम्प्लॉयज को कैसे क्रिएट करना है, पे हेड्स कैसे क्रिएट करने हैं, जो पेमेंट फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह से होगी, जो पेरोल पे टैक्स है वो कैसे हम इसमें मेंटेन करेंगे, एम्प्लॉयज की अटेंडेंस हम कैसे मार्क करेंगे। तो ये एक कंप्लीट मॉड्यूल है पेरोल का, जैसे अकाउंटिंग का है, इन्वेंट्री है, ऐसे ही जो है वो पेरोल का मॉड्यूल है। फिर साथ टैक्सेशन है, टैक्सेशन एसोसिएटेड है पेरोल से। और फिर इसके अलावा विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं और जो दूसरे टैक्सेस हैं वो भी हम इसमें, फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स की मैं बात कर लेता हूँ। मैं एक सेल करने जा रहा हूँ, इनवॉइस इशू कर रहा हूँ, एक अमाउंट है, उस पर टैक्स भी चार्ज करना है जो कि होगा सेल्स टैक्स। वो कैसे होगा, उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, कैसे हमने मेंटेन करना है, तो ये टैक्सेस भी हम इसमें मेंटेन करेंगे। ठीक है। Tally Solution Private Limited developed Tally with its headquarter Bangalore in India. Key feature of Tally: accounting management, inventory management। अच्छा, अकाउंटिंग में कि डबल एंट्री मेंटेन हो रही है, जर्नल लेजर आप मेंटेन कर रहे हैं, रिसीवेबल, पे बिल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि इन्वेंट्री हमारी कितनी इन हुई, कितनी आउट हुई, कितनी इन्वेंट्री मौजूद है, कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, कितनी वैल्यू में मौजूद है, किस ब्रांड की इन्वेंट्री है, कौन सी इन्वेंट्री है, वो तमाम हमारी इन्वेंट्री में मेंटेन हो रहा होगा। ये तमाम एक्टिविटी हमारी इन्वेंट्री में मेंटेन हो रही होंगी, हम उसको रिपोर्ट्स में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मजीद बात हो रही है गोडाउन मैनेजमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी है, या मैं लेता हूं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा जे डॉट है। अब जे डॉट एक आउटलेट है, जे डॉट ने सराउंडिंग में अपने 2 से 3 गोडाउन रखे हुए हैं, जिसको हम आम जबान में गोदाम कहते हैं। ठीक है। गुड्स परचेज की, जितनी डिस्प्ले करनी थी आउटलेट में लगा दी,
बाकी गोडाउन में रख दी। फॉर एग्जाम्पल ABC सराउंडिंग में 3 गोदाम है, तो वो जो गोदाम में इन्वेंट्री मौजूद है वो भी हम साथ साथ इसमें मेंटेन कर सकते हैं। एक तो आउटलेट पे हमारी मेंटेन हो रही होगी, कितनी आउटलेट में कौन सा आइटम। अब कौन सा आइटम आप जे डॉट पे अंदाजा करें, जैसे ही आप एंटर होते हैं तो पैंट्स लगी हुई हैं, शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, बेल्ट्स हैं, बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं उनकी, वो तमाम भी मेंटेन होंगी। एक तो हमारे आउटलेट की मेंटेन हो रही है, सराउंडिंग में हमने गोदाम भी मेंटेन किए हुए हैं कि जैसे ही यहाँ पर कम हो इन्वेंट्री, हम फौरन से यहाँ पर से लाके अपने ए गोदाम से डिस्प्ले में लगा दें, ताकि शॉर्ट ना हो इन्वेंट्री। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, तो वो भी हम मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए गोदाम है, उसमें कितनी तादाद में कौन कौन सी इन्वेंट्री मौजूद है, बी में कितनी है, सी में कितनी है, तो ये भी हम इसमें कर सकते हैं। पेरोल मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज रिकॉर्ड। अब एम्प्लॉय रिकॉर्ड का मतलब यह है कि एम्प्लॉय की पूरी प्रोफाइल होगी, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की जर्नल इंफॉर्मेशन। जर्नल इंफॉर्मेशन में तमाम चीजें आ जाएंगी, उनकी डेट ऑफ बर्थ, CNIC नंबर, एड्रेस, ठीक है, मोबाइल नंबर, और दूसरी जितनी भी है वो तमाम इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वो तमाम एम्प्लॉय रिकॉर्ड हम इसमें मेंटेन कर लेंगे। अब ये जो एम्प्लॉय की बात हो रही है, जो पेरोल मैनेजमेंट का मॉड्यूल है इस टैली सॉफ्टवेयर में, ये उसकी बात हो रही है। फिर इसी के साथ साथ पे हेड्स कौन से हैं आपके, बेसिक पे, हाउस रेंट, कन्वेंस, मेडिकल, लीव एनकैशमेंट, ये तमाम पे हेड्स हैं, इनको कैसे हमने मेंटेन करना है। और सैलरी प्रोसेसिंग, बाकी चीजें इंक्लूड इसमें नहीं की हैं वर्बली, जैसे मैंने आपको बताया था। पे हेड्स हैं, अटेंडेंस आपने कैसे उसमें मार्क करनी है, तो क्योंकि ये पेरोल का पार्ट है, तो इस पेरोल मॉड्यूल में हम ये तमाम चीजें कवर करेंगे। और लास्ट में हम जो रिपोर्ट्स है, अब उन रिपोर्ट्स में 2 चीजों से आप फेमिलियर हैं, उसकी आगे बात होगी फर्दर, क्योंकि ओवरव्यू है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने तमाम जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की सैलरी प्रोसेस की, तो सबसे अहम चीज जो है वो आपके पास होना जरूरी है, वो है सैलरी शीट। उस सैलरी शीट में जो एम्प्लॉयज का फाइनेंशियल डाटा है वो तमाम होगा, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो आ गए, एम्प्लॉयज को कौन कौन से अलाउंस दे रहे हैं, कौन कौन सी डिडक्शंस हैं, टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी है, नेट पे कितनी है, ये आपके पास सैलरी शीट की फॉर्म में मौजूद होगी। ये एक रिपोर्ट आ गई। सेकंड नंबर पे पे स्लिप। अब 100 एम्प्लॉयज है, मैंने 100 एम्प्लॉयज की सैलरी प्रोसेस की है, तो उनको पे स्लिप्स भी तो इशू करनी है। ए एम्प्लॉय मेरे पास आएगा, सर पे स्लिप दे दें, या हमारे यहाँ मैकेनिज्म ऐसा है कि इंडिविजुअल को इस तरह नहीं देते, हम ईमेल कर देते हैं, तो पे स्लिप होना जरूरी है मेरे पास, वरना मुझे मैनुअली मेंटेन करनी होगी, तो पे स्लिप्स भी आपकी जनरेट हो जाएंगी। फिर इसके अलावा टैक्सेस की रिपोर्ट है, एक्सपेंसेस हैं कि टोटल कितना हमने इसमें बेसिक पे, हाउस रेंट, कितना हमारा एक्सपेंसेस हुआ है, लेजर वाइज कैसे मेंटेन होगा। टैक्स हमने, क्योंकि पेरोल की बात हो रही है तो पेरोल टैक्स की भी बात हो रही है कि कैसे हमने कंप्यूट करना है। कंप्यूट करने के बाद हमने एम्प्लॉयज का कितना टैक्स डिडक्ट किया, वो भी रिपोर्ट्स इसमें मौजूद हैं, आप देख सकेंगे। ठीक है, फिर ये रिपोर्ट्स की, जैसे मैंने बात की, रिपोर्ट्स ऊपर से हम बात करते आ रहे हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल, इन्वेंट्री, कस्टमर, वेंडर और पेरोल रिपोर्ट्स। और इसी के साथ साथ सिक्योरिटी एंड यूजर मैनेजमेंट। अब सिक्योरिटी के लिए आप कुछ इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, ठीक है, यूजर्स इसमें मल्टीपल इसमें भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दी थी। लेकिन जो एक थीम है, जो एक प्रोसेस है, दोनों सॉफ्टवेयर्स का डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी क्विक बुक्स जो है वो बिल्कुल रिलेटिवली सेम है टैली के, नहीं। टैली का अपना रिकॉर्डिंग प्रोसेस है, रिपोर्ट्स हैं, डेटा एंट्री प्रोसेस है, क्विक बुक्स का अपना है। इसमें बहुत से कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इस सॉफ्टवेयर में नहीं है, और इस सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों ही इंटरनेशनली रिकग्नाइज सॉफ्टवेयर हैं जो कि प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किए जाते हैं। नॉर्मली आप पाकिस्तान में देखेंगे तो क्विक बुक्स तो बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ, अगर आप फ्रीलांसिंग की बात करें तो फ्रीलांसिंग में भी क्विक बुक्स काफी ज्यादा यूज किया जाता है। बाकी इसके अलावा जो आप देखते हैं कि बहुत सी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक शॉप है या एक रेस्टोरेंट है, आप वहां जाते हैं, वहां पर भी एक सॉफ्टवेयर होगा उनका कस्टमाइज।
लेकिन उसमें क्या होगा कि कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने कहा ये चीजें देते हैं, वो जस्ट उसमें आइटम आपका जो भी नेम है, आपकी रिक्वायरमेंट है, रोटी है, ठीक है, निहारी है, बर्गर है, वो उसमें एंटर करेंगे और एक स्लिप आपकी जनरेट हो जाएगी। बैक एंड पे वो एक लिमिटेड अकाउंटिंग आपकी होती रहेगी। ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये उनमें फीचर्स मौजूद नहीं होंगे। यहाँ तक के जो हम बहुत ही एक्सपेंसिव अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलप करवाते हैं, ये उनमें भी नहीं हो। एग्री करेंगे जो लोग जो है वो जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, उनमें भी इसी तरह के, जैसे मैंने बात की बैच इनवॉइसिस के फीचर्स, इस तरह के फीचर्स उन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स में भी मौजूद नहीं है जो कि इन सॉफ्टवेयर में मौजूद। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई सवाल है आपका तो पूछ लीजिए। जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आप साथ हैं ना हमारे? बाकी ऑन साइट आपका यहाँ से कोई सवाल है अब तक तो पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, एक मोहम्मद नदीम ऑनलाइन पार्टिसिपेंट है, इनका सवाल है कि रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री, पेरोल क्या मैं मेंटेन कर सकता हूँ? बिल्कुल आप मेंटेन कर सकते हैं। ओके, ये सॉफ्टवेयर्स, एक सवाल है कामरान खान, सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, ये आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सॉफ्टवेयर्स के साथ साथ जो एक्सरसाइजेज हैं, जैसे आपने देखा था स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन में लास्ट मॉड्यूल था, वो एक्सरसाइजेज भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें ट्रेडिंग बिजनेस की है। ट्रेडिंग का मतलब है कि सेल परचेज हम कर रहे हैं। सर्विसेज बिजनेस है, अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो उसमें किस तरह के बिजनेसेस होंगे, वो आपके साथ प्रैक्टिकली एक्सरसाइजेस शेयर की जाएंगी। और कुछ हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे कि हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, और रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स में। तो इस तरह के बिजनेस की भी एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर की जाएंगी, तो बिल्कुल आप इसमें कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप उन सॉफ्टवेयर्स को यूज कर लेंगे। जी बिल्कुल, दोनों सॉफ्टवेयर की बात की आपने, ये दोनों सॉफ्टवेयर पार्ट हैं इस ट्रेनिंग का, तो दोनों सॉफ्टवेयर आपको कवर करवाए जाएंगे। ओके जी, आप में से कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ओके, हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, और टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो सिस्टम यूज किया जाता है वो वाउचर सिस्टम है। वाउचर सिस्टम, जैसे आपने देखा था, अच्छा एक्सिस वैलिडिटी की आपने बात की है, ये वैलिड होंगे, एक्सपायर नहीं होंगे फॉर 2 to 3 years। टैली सॉफ्टवेयर में जो बेसिक हमने रिकॉर्डिंग करनी होती है वो वाउचर में करनी होती है, वाउचर सिस्टम में। फॉर एग्जांपल मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो पेमेंट के लिए अलग वाउचर है। पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ उसके लिए अलग वाउचर है। अगर कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है मेरी, उसके लिए सेपरेट वाउचर होगा। परचेज सेल रिटर्न, बोथ सेल रिटर्न परचेज रिटर्न, उसके लिए एक अलग वाउचर होगा।
पेरोल के लिए एक सेपरेट वाउचर होगा। तो इसमें वाउचर सिस्टम है। वाउचर सिस्टम क्या होता है? वाउचर in accounting and financial management is a document that serves as evidence for the business transaction। एक एविडेंस होगा जिसको आप प्रिंट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था, एडवांस आप इशू कर रहे हैं, आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की प्रिंट कर लिया, वो वाउचर की फॉर्म में होगा, उसको आप फाइल में लगा देंगे, रिसीविंग ले लेंगे उस पर, जो भी एक्टिविटी करनी है। इट कंटेन्स डिटेल अबाउट द ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग डेट, अमाउंट, अकाउंट्स, डिस्क्रिप्शन। अब ये वही चीजें हैं जैसे हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने जाते हैं, तो उसमें जो जो इंफॉर्मेशन होती है वो आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। इसी के साथ साथ इन वाउचर्स में भी बहुत सी ऐसी फील्ड्स होंगी जो कि आप मजीद ऐड कर लेंगे। जैसे वहां मैंने बात की थी कि किस एम्प्लॉय को आप पेमेंट कर रहे हैं या किस वेंडर को आप पेमेंट कर रहे हैं, और जो दूसरी फील्ड्स थी, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से फील्ड्स होंगी, उनको हम इन वाउचर्स में यूज कर लेंगे। टाइप्स ऑफ वाउचर्स: अकाउंटिंग वाउचर्स, कॉन्ट्रा, रिसेप्ट, पेमेंट, जर्नल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल, परचेज। इसी तरह से जो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है, ये रिटर्न के लिए यूज किए गए हैं, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न के लिए। इन्वेंट्री के लिए परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर का आपको पता होगा मैकेनिज्म के, क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन से हमने कोई चीज सेल करनी है। एक ब्रीफली बताऊंगा, मुख्तसरन बताऊंगा कि एक नॉलेज में भी आपके इजाफा हो जाए। आपने देखा होगा अक्सर न्यूज़पेपर में टेंडर लिखा होता है, एक छोटा सा एक एड होता है जिसमें होता है टेंडर। अगर इंग्लिश में देखेंगे, उर्दू में देखेंगे तो तलबी लिखा होता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि हमने टेंडर देना होता है न्यूज़पेपर में। एक सर्टेन अमाउंट है, 3 मिलियन की अमाउंट है, उससे ज्यादा की आप परचेज करेंगे तो पहले आप, ऐसा नहीं है कि मार्केट से जाके डायरेक्ट परचेज कर लेंगे, नहीं, आपको पहले टेंडर देना होगा। टेंडर किस तरह से देंगे? अगर आप फेडरल एंटिटी हैं, फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप देंगे पैपरा में, शायद आप में से किसी ने नाम सुना हो, PPRA, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसमें प्रोक्योरमेंट के रूल्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस इंप्लीमेंट कर रही होती हैं उस प्रोक्योरमेंट। अगर प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो फिर जैसे सिंध है तो सिंध के लिए सेपरा है, सिंध प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। पंजाब है तो पंजाब की अलग है, पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है। KP के और दूसरी उनकी अपनी अपनी है, प्रोविंशियल। फेडरल इस तरह से क्या होगा, ऐड दिया जाता है। ऐड देने के बाद एक सर्टेन होती है कि बिडिंग की अमाउंट इतनी है, आप इस डेट तक अपनी बिड सबमिट कर सकते हैं। बिड कौन देगा? जो सेलर होगा। एड कौन देगा? जो बायर होगा। ठीक। उस बिड के बाद जब आप बिड सबमिट कर देते हैं, अपनी फाइनेंशियल कोड सबमिट कर देते हैं कि जी ये चीज लिखी हुई है, मुझे इतनी प्रोवाइड करनी है। मिसाल के तौर पे मुझे 100 कंप्यूटर लेने हैं एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, उन्होंने एड अपलोड किया, 100 कंप्यूटर चाहिए, इसी स्पेसिफिकेशन के चाहिए। लास्ट डेट ये है, आप अपनी फाइनेंशियल बिड, कोटेशन, प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। तमाम वर्ड यूज किए जाते हैं, कोटेशन भी यूज किए जाते हैं, फाइनेंशियल प्रपोजल भी यूज किए जाते हैं, बिड भी यूज किए जाते हैं। इस डेट तक आप सबमिट कर सकते हैं। उस विद इन डेट आपने वो सबमिट कर दिया। अब उसको एस्टिमेट भी कहा जाता है, कोटेशन भी कहा जाता है, प्रपोजल भी कहा जाता है। वो फीचर भी मौजूद है इसमें, इन सॉफ्टवेयर में। आपने कहा जी ये कंप्यूटर इतने का मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये टैक्सेस होंगे, ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, सील किया, भेज दिया, पहुंच गया, सबके जमा हो गए। ABC इतनी सारी कंपनीज आ गई, उनके फाइनेंशियल प्रपोजल जमा हो। सबके होने के बाद अब दो तरह के होते हैं इसमें, एक फाइनेंशियल होते हैं, एक टेक्निकल होते हैं। फाइनेंशियल में पैसों की बात हो रही होती है, कितने का प्रोवाइड करेंगे। टेक्निकल में जो स्पेसिफिकेशन की हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, टेक्निकल में ये देखा जाता है। टेक्निकल ओपन होगी, फाइनेंशियल ओपन होगी। फाइनेंशियल में से जो लोएस्ट होगा उसको ऑर्डर दे दिया जाए। ये सिर्फ जर्नल ओवरव्यू के लिए है कि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने भी जाएं तो वहां पे आपको अंदाजा हो कि हाँ ये चीजें कुछ हो रही हो। अब यहाँ स्टॉप करता हूँ थोड़ी देर के लिए। आपको अपने लिए लैपटॉप परचेज करना होता है तो क्या करते हैं, आप मार्केट जाते हैं, एक दुकान से रेट लेते हैं, दूसरी दुकान से रेट लेते हैं, तीसरी दुकान से रेट लेते हैं, चौथी दुकान से रेट लेते हैं।
जो सस्ता होता है उससे ले लेते हैं। अच्छा, इसी दौरान आप टेक्निकल भी देख रहे होते हैं। अगर कोई ब्रांडेड चीज है तो टेक्निकल देखने की जरूरत नहीं है। अगर लोकल है तो फिर आप देखते हैं कि हाँ ये स्पेसिफिकेशन इसकी ये है, इसकी स्पेसिफिकेशन ये है। अगर फूड की बात करें तो फूड में क्वालिटी आप देखेंगे, वो टेक्निकल में आ जाएगा। तो समझ आया फाइनेंशियल और ये। तो जो कम कीमत में देता है आप उससे परचेज कर लेते। ऑर्गेनाइजेशंस का भी यही कुछ उसूल होता है, लेकिन रूल्स में रहते हुए। अब प्रपोजल आए, ओपन हुए, ओपन होने के बाद एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसको कहा जाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आप कंपैरिजन कर लेते हैं, ए कंपनी ये रेट, बी कंपनी ये रेट, सी कंपनी ये रेट। एक ही डॉक्यूमेंट पे तमाम कंपनीज की इंफॉर्मेशन आ जाती है, और फिर जो लोएस्ट होता है उसको अवार्ड कर दिया जाता है। ये मुख्तसरन बताया है मैंने, बाकी और भी इसके प्रोसेसेस होते हैं। अब देखा कि ये कंपनी लोएस्ट है, इससे हम खरीद लेते हैं। कैसे खरीदेंगे? ऐसा नहीं है कि कॉल किया आपने खरीद लिया, नहीं। आप उनको क्या करेंगे? सेल ऑर्डर इशू करेंगे। ठीक है। अब सेल ऑर्डर क्या होगा? जो पार्टी है उसने सेल करना है, ठीक है, उसके लिए क्या हो गया? सेल ऑर्डर। मैं जो इशू करूंगा, ये जो फर्स्ट है अभी परचेज ऑर्डर की बात समझाने के लिए, मैं क्या करूंगा? उसको परचेज ऑर्डर इशू करूंगा। ठीक है। मैं परचेजर हूं, मैं क्या करूंगा? परचेज ऑर्डर इशू कर दूंगा। वही डॉक्यूमेंट जब ये रिसीव करेंगे तो उनके लिए हो जाएगा सेल्स ऑर्डर, आपके कस्टमर के लिए। आप समझ आया? वही डॉक्यूमेंट मेरे लिए परचेज ऑर्डर है, और जो कस्टमर हैं जिन्होंने परचेज ऑर्डर रिसीव किया है उनके लिए सेल्स ऑर्डर। मैंने परचेज करना है तो इसलिए परचेज ऑर्डर है, उन्होंने सेल करना है इसलिए सेल्स का ऑर्डर मिल गया। ठीक है। तो ये फीचर भी मौजूद है। तो यहां पर देखें, आप लिखा हुआ है परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, कि हमें ऑर्डर मिल गया। अब शायद कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, बाकी जब होगा कवर हम करेंगे तो उसके बाद कर लेंगे। इसी के साथ साथ इन्वेंट्री में आप देख रहे हैं स्टॉक जर्नल। इस स्टॉक जर्नल में कुछ इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट की बात होती है, ट्रांसफर की बात होती है, तो ये स्टॉक जर्नल का फीचर मौजूद है। और पेरोल वाउचर यहाँ पर मौजूद है, एम्प्लॉय अटेंडेंस। पेरोल पे काफी डिटेल में बात कर चुका हूं मैं। एम्प्लॉय अटेंडेंस वाउचर, पेरोल वाउचर, इस तरह के वाउचर जिसमें जो कि पेरोल मॉड्यूल में मौजूद है, वो हम यूज करेंगे। ओके। अब आप देखेंगे ये एक टैली का डैशबोर्ड है। जैसे ही आप टैली ओपन करेंगे तो ओपन करने के साथ आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे पीरियड, नेम ऑफ कंपनी। जो कंपनी होगी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे होंगे, उसकी डिटेल यहां पर आती है। और राइट साइड पे आप देखेंगे तो यहां पर ये टैली के फीचर्स हैं। अकाउंट्स इन्फो, पेरोल इन्फो, इन्वेंट्री, फिर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड यहाँ कुछ ये है, इंपोर्ट करना है, रिपोर्ट्स में हमने जाना है, तो इन रिपोर्ट्स में यहाँ पर फर्दर रिपोर्ट्स मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर फीचर मौजूद है कि मैंने कंपनी शट करनी है, सेटिंग करनी है, उस हिसाब से यहाँ मौजूद। ओके। एक वाउचर की यहाँ पर बात की गई है, जो कि सबसे पहले परचेज वाउचर की बात की गई है। ये आपके सामने ओपन है। इसमें आप देखेंगे कुछ इंफॉर्मेशन है, डेट, नंबर, किस पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं, कौन कौन से आइटम हम परचेज कर रहे हैं, गम, लेदर, थ्रेड, रॉ मटेरियल है, कितनी क्वांटिटी है। क्वांटिटी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर बॉक्सेस हैं, फिट हैं, तो वो भी दिया हुआ है। रेट क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, अगर टैक्सेस इन्वॉल्व हो रहे होते तो हम टैक्सेस भी इसमें इंक्लूड कर लेते, और टोटल अमाउंट मेरा ये बनता है। नरेशन में यहाँ हम नरेशन एंटर करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। तो ये हमारी परचेज की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। और रिकॉर्ड करने के साथ साथ आप इस वाउचर को प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे, इनवॉइस की फॉर्म में होगा, जैसे हमने क्विक बुक्स में देखा था। क्विक बुक्स का अलग फॉर्मेट है, टैली का अलग फॉर्मेट है। इसको भी कस्टमाइज हम कर सकते हैं। हमने कहा डिजाइन हमने चेंज करना है, लोगो ऐड करना है, फॉन्ट हमने चेंज करना है, तो ये तमाम चीजें हम इसमें कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और ट्रांजैक्शन है। जैसे अभी आपने देखा था कि हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे थे,
अब उस रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग की ट्रांजैक्शन है। इस मैन्युफैक्चरिंग में हमने बताया कि ये हमारे कंपोनेंट हैं जो कि कंज्यूम हो रहे हैं। आप हेडिंग में देखेंगे यहाँ गोडाउन का कॉन्सेप्ट देखें। यहाँ पर गोडाउन है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी मैन्युफैक्चरर के, ये जो हमने नाम दिया हुआ है गोडाउन का वो मैन्युफैक्चरर के नाम से दिया हुआ है। नेम ऑफ आइटम, इतने आइटम है, क्या प्रोडक्शन है, हम क्या बिल्ड कर रहे हैं, वॉलेट, उसमें ये मटेरियल हमारा कंज्यूम हुआ, लेबर हमारी 20% लगी। ठीक है। इस तरह की अदर चार्जेस हमारे ये हैं, टोटल कॉस्ट हमारी ये होगी, और 8,200 हमारी इफेक्टिव कॉस्ट होगी। तो हम मैन्युफैक्चरिंग भी की ट्रांजेक्शन्स भी या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस भी हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ लास्ट में हम बात करेंगे कुछ पेरोल की। पेरोल में आप देखेंगे टॉप पे हेड्स की बात हो रही है। पे हेड्स में बेसिक पे, अब बेसिक पे को भी हमने डिफाइन करना होगा जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। पे हेड टाइप क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। ये जो अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज है इसकी नेचर क्या होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये हमने बता दिया। बेसिक सैलरी का नेट इफेक्ट होगा, नेट पे इफेक्ट होगा, वो हमने बताया। फिर फर्दर इंफॉर्मेशन है कि पे स्लिप में किस नाम से अपेयर हो, ग्रेजुएटी में कैलकुलेशन होगी या नहीं होगी, कैलकुलेशन टाइप क्या होगी, सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दे, हम डिफाइन करें किस तरह से हो। तो वो यहाँ पर कुछ ये फीचर सेट करने के बाद एक पे हेड आपका क्रिएट होगा जो कि बेसिक पे का। बेसिक पे के बाद एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय क्रिएशन में एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जर्नल इंफॉर्मेशन, पेमेंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट की डिटेल्स आ गई एम्प्लॉय की। और ये हम एम्प्लॉय वन बाय वन जितने भी होंगे हमारे हम क्रिएट कर लेंगे। इसी के साथ साथ एम्प्लॉयज की अटेंडेंस हमने मार्क करनी है, इस महीने कितने दिन लीव पे थे, प्रेजेंट कितने दिन हुए, एब्सेंट कितने हुए, वो अटेंडेंस भी हम मार्क कर लेंगे। और बहुत सी चीजें हैं जो हम कंप्लीट करेंगे और फिर पेरोल को प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद हमारी पे जो है वो रेडी हो जाएगी, और जो रिपोर्ट्स है हमारी वो भी जनरेट हो जाएंगी। अब लास्ट में रिपोर्ट की बात हो रही है। रिपोर्ट में आप देखेंगे जो एक रिपोर्ट है पे शीट के नाम से, हमने पेरोल प्रोसेस किया एक एम्प्लॉय का। डिपार्टमेंट है फाइनेंस, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज भी कर सकते हैं, फाइनेंस है, ठीक है, एचआर है, एडमिन है, मार्केटिंग है, जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं आप डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉइज को मेंटेन कर लेंगे। यहाँ पर एक एम्प्लॉय हमने क्रिएट किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट में है आसिफ खान। तो जैसे मैंने बात की थी कि हम वन बाय वन पे हेड्स क्रिएट करेंगे, बेसिक पे, कन्वेंस, हाउस रेंट, मेडिकल, टोटल अर्निंग कितनी है। टोटल अर्निंग का मतलब यह है कि ग्रॉस पे इनकी कितनी है। ग्रॉस पे के बाद कुछ डिडक्शन की बात हो रही है, इनकम टैक्स कितना डिडक्ट होगा, लोन लिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने वो भी सेटल करना है। ठीक है, होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी के एम्प्लॉयज को लोन की फैसिलिटी भी होती है, हम लोन भी दे सकते हैं। तो वो जो लोन एम्प्लॉय ने लिया हुआ होगा वो आपकी पे से एडजस्ट होगा, यानी कि पे से डिडक्ट होगा। तो वो जो लोन की इंस्टॉलमेंट है वो भी यहाँ पर डिडक्ट हो रही है। इसी तरह से और जितने भी डिडक्शन के पे हेड्स हैं वो जब हम क्रिएट कर लेंगे तो वो भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दो सेट किए गए थे। इसके साथ साथ टोटल डिडक्शन और नेट पे कितनी है। तो इस तरह से एक एम्प्लॉय की पे की इंफॉर्मेशन आ जाएगी जब हम पेरोल प्रोसेस कर लेंगे कंप्लीटली। कंप्लीट करने के बाद जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे वो यहाँ पर वन बाय वन आपको शो हो रहे होंगे, फिर डिपार्टमेंट वाइज भी शो हो रहे होंगे। शो होने के बाद टोटल कितना बना आपका, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ वो भी यहाँ पर आ जाएगा, कितनी डिडक्शन आपने की वो यहाँ पर मौजूद है इस पे शीट में, और नेट पे कितनी है, आपने पे कितनी की है वो भी यहाँ पर मौजूद। इसी तरह आप लेजर वाइज भी देख सकते हैं कि एक लेजर है कितना एक्सपेंस हुआ, कितनी डिडक्शन हुई, टैक्स कितना आपने कलेक्ट किया जो कि आपने गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करना है। तो ये कुछ आपकी ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स भी साथ साथ जनरेट हो रही होगी। और इसी के साथ साथ जैसे मैंने बात की थी कि पे स्लिप्स भी जनरेट हो जाएगी। इंडिविजुअल 100 एम्प्लॉय है, हमने पेरोल प्रोसेस किया 100 एम्प्लॉयज का, तो 100 एम्प्लॉयज की पे स्लिप भी जनरेट हो जाएगी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पिक हो जाएगी जो हमने सैलरी प्रोसेस की है,
और जर्नल इंफॉर्मेशन उनकी पिक हो जाएगी, जैसे नेम, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय नंबर, और जो भी उनकी जर्नल इंफॉर्मेशन है जो हमने उनकी प्रोफाइल क्रिएट की होगी वो पे स्लिप में वहां से पिक हो जाएगी। तो ये कंप्लीट आपकी पे स्लिप एक एम्प्लॉय की इसमें जनरेट हो जाएंगी। ओके, तो ये कुछ थे हमारे 4 मॉड्यूल्स जो कि हम इस कोर्स में कवर करेंगे। आ, इनका कुछ मैंने आपको ओवरव्यू दिया। कंक्लूजन में अब होगा क्या, दिस कोर्स प्रोवाइड इन डेप्थ नॉलेज एंड स्किल्स कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जब मैनुअल अकाउंटिंग कर लेंगे, एक्सेल कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की डेप्थ नॉलेज होगी और आप सिस्टम समझ सकते हैं कि कंप्यूटराइज, जब आप अपने अकाउंट्स कंप्यूटराइज मेंटेन करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं। इसी के साथ सेकंड नंबर पे, इट इनेबल्स स्टूडेंट अप्लाई टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि 2 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम इस कोर्स में कवर करेंगे, पहला है क्विक बुक और दूसरा है टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। It builds competence in recording transaction, generating ledger, preparing financial statements digitally। जैसे हमने दोनों सॉफ्टवेयर्स में बात की कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, रिपोर्ट्स आपकी ऑटोमेटिक जनरेट होंगी। रिपोर्ट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हैं, लेजर अकाउंट्स हैं, ट्रायल बैलेंस हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स हैं, पेरोल रिपोर्ट्स हैं, ये तमाम रिपोर्ट्स हमारी ऑटोमेटिक जनरेट होंगी। The course equip student with industry relevant skills, enhancing their career opportunities in finance and accounting। अब इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स कैसे डेवलप होंगी आपकी, जो आपको हैंडआउट प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपको एक्सरसाइजेस प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे मैंने कहा था कि ट्रेडिंग बिजनेस की होंगी, कुछ सर्विस सेक्टर की होंगी, सर्विसेज बिजनेस है तो उसमें कैसे अकाउंटिंग की जाती है, और मैन्युफैक्चरिंग की। जैसे अभी हमने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में देखा कि हमने रॉ मटेरियल परचेज किया था, परचेज करने के बाद फिर हमने उसको कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में। तो वो कैसे हमने फिनिश गुड्स में किया, लेबर चार्जेस कितने होंगे, अदर चार्जेस कितने होंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग की कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे, तो वो कुछ हमने उस मैन्युफैक्चरिंग में बात की थी। तो इस तरह के हैंडआउट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप समझ सकें कि इंडस्ट्री में अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, ट्रेडिंग बिजनेस की, सर्विसेज सेक्टर की और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वैल्यू एडेड सर्विसेज, 100% जॉब एंड बिजनेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन रिकॉग्नाइज फ्रॉम ट्रेड टेस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा वो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का हो। क्लेम कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट आवर्स फॉर द ट्रेनिंग। नंबर ऑफ आवर्स हैं जो आपके इसमें कंप्लीट होंगे, 36 आवर्स की ट्रेनिंग है। वीडियो रिकॉर्डेड सेशन विद पर्सनलाइज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सिस लॉगिन आईडी फॉर 12 मंथ्स। अब ये जो हमारे लेक्चर्स होंगे ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। ये लेक्चर्स का एक्सेस आपको 12 मंथ्स के लिए दिया जाएगा, जो कि एक पोर्टल है एलएमएस के नाम से, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो भी डेली बेसिस के जो रूटीन के हमारे लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्ड होंगे, रिकॉर्ड होने के बाद वो अपलोड हो जाएंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस पे। उस एलएमएस का एक्सेस आपको दिया जाएगा और 12 मंथ्स के लिए आप वो लेक्चर्स, वीडियोस वहां से देख के, जो बिल्कुल रिसेंट हमारी होंगी, प्रैक्टिकल के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपने कहा था ओहो ये टॉपिक हमारा है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ, ये रिकॉल करना चाह रहा हूँ, इस पर प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ, तो वो 12 मंथ्स का एक्सेस होगा, आप वो वीडियोस देख के उनको यूज कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। Fully equipped training center venues for non-campus training, readily available with laptops, projector and air conditioning। जैसे आपके सामने यहाँ लैपटॉप्स रखे हुए हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्टर होगा सामने स्क्रीन पे, जैसे अभी आप देख रहे हैं स्लाइड शो हो रही है, जब सॉफ्टवेयर हम करेंगे तो सॉफ्टवेयर शो होगा, तो प्रोजेक्टर्स यूज हो रहे होंगे। लाइव फिजिकल ऑन कैंपस ऑनलाइन सेशन, बहुत फैसिलिटीज मौजूद हैं, आप यहाँ से अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन सेशन अटेंड कर सकते हैं वाया जूम। ट्रेनिंग शेड्यूल एवरी संडे स्टार्टिंग फ्रॉम 27th अप्रैल। 27th अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होंगी। टाइमिंग है 2 to 5 PM। 36 आवर्स इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का कोर्स है जो
ड्यूरेशन है, और टोटल जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो है 36। अबाउट यू एक्सेल, fintech training firm and consultancy, endorsed with Institute of Financial Accountant IFA UK for Power BI training, registered with STEFTA Government of Sindh, affiliated with TTB Sindh Government of Sindh, FPCCI and KCCI member. Facilitator सर फरहान काजी, जो स्टार्टिंग में ओवरव्यू दिया था वो लीड करेंगे इस कोर्स को। ये मेरी प्रोफाइल है, ब्रीफली मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था स्टार्ट करने से पहले। व्यू एक्सेल साइंस एमओयू विद नेफटेक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये कुछ हमारे एमओयू साइन हुए थे 2022, 2024 एंड 2023। यू एक्सेल ट्रेनिंग पर्पस बिल्ड आईटी लैब। ये हमारी कुछ आईटी लैब्स हैं जैसे आप देख रहे हैं यहाँ, और कुछ मल्टीपल लैब्स भी यू एक्सेल में मौजूद हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पर कंडक्ट हो रहे होते हैं सेम टाइमिंग में। रेगुलर सेशन पोर्टफोलियो, इसी के साथ साथ कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी यूएक्सिल में हो रही होती है, और कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी कंडक्ट की जा रही होती है बाय यूएक्सिल। तो ये एक डैशबोर्ड रिपोर्टिंग एनालिसिस विद पावर बीआई ट्रेनिंग कंडक्ट हुई थी दिसंबर 2023 में। कॉर्पोरेट प्रोफाइल, कंडक्टेड पावर बीआई वर्कशॉप एट केपीएमजी, तसीर हादी एंड कंपनी। ये इसकी कुछ स्नैप्स हैं। सर वुड यू लाइक टू ज्वाइन? ओके, ओवर टू यू सर प्लीज। Okay. थैंक यू। Okay. Okay. Thank you. Thank you so much, Zul, for this wonderful orientation. एक दफा जोरदार तालियां कर दें for Zoe, please. All right. Okay. So the main thing is कि अब तक ऑब्वियसली जो आपको चीजें कवर कराई गई, तो उसमें मेरा एक सवाल आपसे, बस बिल्कुल बेसिक सा सवाल, वो ये है कि लेट से अभी हमें कितना हुआ होगा, शायद 1 घंटा हुआ होगा मुश्किल से, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा हुआ होगा। जो आपकी नॉलेज और स्किल्स 1 घंटा पहले थी, अब मजीद आपको कुछ नई चीजें मिली हैं सीखने को? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, व्हाट डू यू थिंक? एक्सीलेंट। दैट इज व्हाट रियली द थिंग इज, के देखें, हम भी इस चीज को रियलाइज करते हैं कि ऑब्वियसली आज का दिन संडे का है, और संडे के दिन बंदा रेस्ट करता है थोड़ा सा, ग्रोसरीज, फैमिली। लेकिन आप अगर अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं आज संडे के दिन, तो एटलीस्ट आप कुछ सीखें और आपको कुछ नई चीजें मिलें। तो दैट इज व्हाट रियली द मेन थिंग इज के थैंक यू सो मच जयवंती, थैंक यू सो मच मोहसिन, नम्रा एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। दैट इज व्हाट रियली के आपको जो है ना, हर सेशन में नई नई नॉलेज मिले, नए स्किल्स सीखने को मिले, ताकि आप अपने आप को कल से बेहतर समझें कि मेरा जो कल था या मेरा कुछ पिछला वक्त था, और पिछले वक्त से अब का जो वक्त है उसमें मैं एलिवेट हो रहा हूं, मेंटली ग्रो हो रहा हूं। एंड दैट इज व्हाट रियली द मेन थिंग इज, कि इंशाल्लाह ताला इस ट्रेनिंग में हम फोकस करेंगे कि आपको जो है वो डिफरेंट स्किल्स के ऊपर फोकस कराएं। अच्छा, ये हमारा एक फीचर है जो हमने एक ऐड किया है, कि जिसमें ट्रेनिंग्स जो भी हम करा रहे होते हैं उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड होंगी, विच मीन्स के कि अगर आपसे सेशन कोई मिस हो जाता है फॉर सम रीजन, तो आप रिकॉर्डिंग के थ्रू सेशन कवर कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग्स आपको 12 मंथ्स के एक्सेस के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, ये हमारे
क्लाइंट्स हैं, जैसे कि जो मैंने आपको इन्फॉर्म किया पहले भी कि हम डिफरेंट कंपनीज में भी आके ट्रेनिंग करते हैं। तो ये हमारे कंपनीज के डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जहाँ पे हमने ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की हुई है और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड की हुई है। तो और ये हमारी डिफरेंट रिकग्निशंस हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आप नोटिस करेंगे खास तौर पे, क्या चीज नोटिस कर रहे हैं आप इसमें? जी, केएफसी नोट कर रहे हैं, ओके। और क्या चीज आपको एक नजर आ रही है इसमें? ओके, ऑल राइट जी। हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, एक यूनिक चीज बताएं इसमें जो नजर आ रही है आपको। बैंक का किसने कहा? वंडरफुल, एक दफा जोरदार तालियां कर ली इनके लिए। वंडरफुल, एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट। द थिंग इज दैट आप देखें यहाँ पे कि केपीएम, इसमें आप देखें कि केपीएमजी, वन लिंक, मीजान बैंक, अल मीजान, एलाइड बैंक, आपका एमसीबी, आरिफ हबीब, यूबीएल, उसके साथ साथ आपका पीआईडीसी, ये ज्यादातर हमारी जो जुबली लाइफ इंश्योरेंस, ये ज्यादातर हमारा जो फोकस है वो फाइनेंस सेक्टर पे ज्यादा है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, और भी क्लाइंट्स हैं, लेकिन बैंकिंग एंड फाइनेंस में हमारी ज्यादा पेनिट्रेशन है। और ये जो बाकी क्लाइंट्स भी आप देख रहे हैं, जैसे जेनिक्स फार्मा है, मैट्रिक्स फार्मा, मैक्टर इंटरनेशनल, इधर भी हमने, ऑल्दो ये फार्मास्यूटिकल डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट सेक्टर, लेकिन यहां पे भी हमने ट्रेनिंग ज्यादातर एनालिसिस और अकाउंटिंग इनसे रिलेटेड प्रोवाइड किए। तो वी आर ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड इनटू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिसमें हम चाहते हैं कि फाइनेंस में जो टेक्नोलॉजी है उसको जो है वो कवर किया जाए। और ऑब्वियसली ये एक अहम, ऑब्वियसली उसपे कंपोनेंट है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट, कि आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो गवर्नमेंट से इंडोर्स मिलेगा। तो विच मीन्स के अक्सर ये एक चैलेंज आता है कि आप जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जॉब में आप का सर्टिफिकेट अगर वेरीफाई हो रहा है, तो वो कौन सा इदारा है जो वेरीफाई कर रहा है, या आपका सर्टिफिकेट ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सर्टिफिकेट्स आपको जारी हो रहे हैं, ये गवर्नमेंट से इंडोर्स होकर सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। विच मीन्स कि आपको, ये आप क्यूआर कोड जब स्कैन करेंगे तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएगा, जहां पे आपका गवर्नमेंट की वेबसाइट पे नाम लिखा होगा, रिसर्च टू सर्टिफाई। तो उससे ये होगा, क्योंकि होता ये है कि आप ट्रेनिंग ले लें, आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे चले जाएं, सर्टिफिकेट प्रिंट करके बना लें, क्या ऑथेंटिसिटी है? या जो इदारे जिससे आपने सर्टिफिकेट लिया, कोई भी आपको प्रिंट करके दे दे, ऐसे तो कोई भी दे सकता है, लेकिन क्या वो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट इंडोर्स दे सकता है या नहीं दे सकता, जो कि पीछे ट्रैक हो सके। और कल को आप अगर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें, दुबई जाएं या यूएई जाएं, या आप दुबई, यूएई ऑब्वियसली दुबई यूएई में आता है, लेकिन यूरोप में जाएं, आप यूएसए में जाएं, कहीं भी जाएं, अगर वो इमिग्रेशन अथॉरिटी आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करती है, तो वो इंशाल्लाह ताला आपका गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली है कि मैंने एक कोर्स सीखा और उस कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो भी ऑथेंटिक है। अच्छा, इसके साथ साथ नाउ कम्स दी स्पेशल ऑफर। तो स्पेशल ऑफर हो जाए। खामोशी लग रही है बहुत ज्यादा, एक अजीब सा एक सन्नाटा है, क्या ख्याल है? चले फिर रहने देते हैं, कोई है ही नहीं, एनर्जी नहीं है। जी ऑनलाइन ऑडियंस, रहने दें। अच्छा, ओके। बस सिर्फ एक ओवैस हैं जिनको ऑफर की जरूरत है, बाकी मुझे लगता है कि ऑनलाइन ऑडियंस में किसी को जरूरत नहीं ऑफर की। अच्छा। चलें जी, अब आ गए मैसेज, इसका मतलब जागे हुए हैं सब, हाँ। चलें जी, गुड हो गया। ऑल राइट, ऑल राइट नम्रा, ओके, कमिंग द ऑफर राइट नाउ इनटू योर वे राइट नाउ, ओके। सो नाउ लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा इस ट्रेनिंग में बुनियादी मकसद क्या है। नंबर वन, हम आपको प्रैक्टिकल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्किल्स सिखाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर्स की टेक्निक सिखाना, डिटेल में आपको हमने पूरा एक गाइड भी किया है कि क्या क्या चीजें होंगी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज के, आप जैसे ही इनरोल हो जाएंगे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। बाजू का ये होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप ट्रेनिंग के दरमियान ही होगा बस ड्यूरेशन, लेकिन हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो लाइफ टाइम के लिए होता है।
विच मीन्स कि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, हो जाएंगे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो आपको आगे चल के भी देखिए जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर में कभी बंदा फंस गया कोई क्वेरी, तो आप ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको एलएमएस का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा लाइफ 12 मंथ्स के लिए। आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के देखें, सीखना एक चीज है और फिर उसको अप्लाई करना दूसरी चीज है। तो हम आपको सिमुलेशन बेस्ड केस स्टडीज देंगे, जिस केस स्टडी को आप अप्लाई करके सीख सकते हैं। और अगर उसमें कोई चैलेंज आता है तो ट्रेनर विल बी अवेलेबल फॉर यू टू प्रोवाइड यू गाइडेंस एंड सपोर्ट। सो नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑल विच यू बीन वेटिंग फॉर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सर्टिफिकेट आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, कस्टमाइज एलएमएस रिकॉर्डिंग एक्सेस मिल रही है, लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक्सेस मिल रहा है। एंड नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर वेयर दिस ट्रेनिंग प्रीवियसली वाज जस्ट 8,000, पहले भी कोई इतना ज्यादा नहीं था, 8,500 पर मंथ थी और 24,000 लमसम पे थी। लेकिन आज आपको स्पेशल ऑफर की बुनियाद पर 7,650 पर मंथ और 21,600 के ऊपर, मतलब 3 मंथ्स के लिए जो अगर आप लंप सम में एडवांस फी दे देते हैं तो उसमें आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। विच मीन्स के 7,650 करके शायद मेरे ख्याल से 23 या 24,000 में बन जाते हैं। लेकिन आप अगर लमसम में दे देंगे तो आपके लिए फर्दर डिस्काउंट हो गए 31,600 रुपीज, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस ऑल दैट। आपको जो सर्टिफिकेट है, एलएमएस, सारी चीजें ए टू जेड आपको इसमें जो है वो फीस में मिल जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये स्पेशल ऑफर आपके लिए बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए है। 22 अप्रैल ट्यूसडे को आपकी ये ऑफर एंड हो जाएगी। तो मेक श्योर करें कि आज अपने आप को रजिस्टर कर लें ताकि आप क्वालिफाई कर सकें इस स्पेशल ऑफर के लिए। जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आज फिल करेंगे वो इस ऑफर के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करेंगे। और मेक श्योर करें कि ये फॉर्म का जो लिंक है वो अभी आपसे चैट बॉक्स में शेयर भी कर दिया जाएगा, और शेयर कर दिया भी गया है। और इसके साथ साथ जो है वो जैसे आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक ऑनलाइन पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं बैंक के थ्रू, इजी पैसा, जायज कैश, या आपको अगर इंस्टीट्यूट में ही आके फीस देनी है कैश में तो कैश में दे दे, तो वो कोई इश्यू नहीं है। मतलब आपके लिए सारे मोड ओपन किए हुए हैं। इसके साथ साथ मेन चीज ये है कि ऑब्वियसली हमारे जो है वो फेसबुक के लिंक्स हैं, वहां पे स्पेशल ऑफर आ रही होती हैं, नए नए कोर्सेज का अनाउंस हो रहा होता है। तो वहां पे आप फेसबुक पे, लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे अपने आप को जो है वो फॉलो करके और कनेक्ट कर सकते हैं यूएस के साथ, ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस ओरिएंटेशन, and I really look forward to welcome you in upcoming session where we would like to enhance your skills in financial accounting, ताकि आप अकाउंटेंट तो बन ही जाएंगे लेकिन पूरे एतमाद अकाउंटेंट बने, जिसमें आपके अंदर आपके जो स्किल्स हैं, जब स्किल होता है तो आपके अंदर एतमाद भी होता है। वरना अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा हो और आप आगे पीछे हो रहे हैं, यार छोड़ो अभी कोई सवाल पूछ लेगा तो पता नहीं क्या जवाब दे दें, कुछ पता ही ना हो, राइट। तो क्योंकि बात यह है कि वो चीज मुझसे भी गुजरी, जैसे मैंने शुरू में बताया, मैंने एसीसीए कर लिया, मैंने एसीसीए के साथ अगर ये ट्रेनिंग भी की हुई होती तो मुझे उस इंटरव्यू के सवाल में मुश्किल ना होती, मैं और भी ज्यादा एतमाद से जवाब देता। लेकिन मुझे एक चीज का स्किल नहीं है, तो जाहिर है मेरे एतमाद में फर्क पड़ गया। तो हम चाहते हैं कि आप अपना एतमाद और भी भरपूर तरीके से आगे बढ़ाएं और इंशाल्लाह ताला आप सब कामयाब हों। विद दैट रियली थैंक यू सो मच, एंड if you have any questions, the floor is open. Before we obviously conclude our session, अच्छा ये राबिया आपको हमारी टीम इन्फॉर्म कर देगी। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर क्वेरी। मोहसिन थैंक यू, कामरान थैंक यू। यहाँ पे ऑब्वियसली एक और चीज होती है कि ऑब्वियसली आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी दौर में ज्यादा एक दूसरे का बंदा चेहरा तो देख रहा नहीं होता है। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि हम जो है वो एक छोटी से एक ब्यूटीफुल मोमेंट कैप्चर कर लें। तो मैं आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज ओपन अप योर कैमरास, ताकि हम जो है वो एक अच्छी सी पिक्चर ले सकें। सो मैं आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज ओपन अप योर कैमरास, ताकि हम आज अच्छे तरीके से अपनी एक पिक्चर ले सकें और ब्यूटीफुल मेमोरी में कन्वर्ट करें। थैंक यू सो मच फारूक, थैंक यू, आप भी आ जाए मिले। थैंक यू सो मच कामरान। बाकी को तो वो फोटो ले लेंगे हम। थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जी बाकी सब क्या बाल बना रहे हैं अपने अभी? अच्छा, ओके, अच्छा जी, ओके, ऑल राइट। सो आई एम टेकिंग द पिक्चर राइट नाउ। हमारे पार्टिसिपेंट्स, सो मेरी आईटी सपोर्ट टीम को रिक्वेस्ट है एक दफा क्विकली थम्स अप कर लें प्लीज, कम ऑन थम्स अप। ओके, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू मुइज, थैंक यू फारूक, थैंक यू
to Kamran and to the other participants. And अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है. Let's see what the question is. Okay, एक सेकंड मुझे दीजिएगा प्लीज. ओके, आपका थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल ओरिएंटेशन. थैंक यू अवैस. मुस्तफा का क्वेश्चन, सर कैन यू टेल मी व्हेन इज द नेक्स्ट कोर्स? आई डोंट आई डोंट नो. मुझे लगता है शायद अब नया बैच मोस्ट लाइकली शायद जून या जुलाई में होगा, तो 2 या 3 महीने के बाद ही होगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस ट्रेनिंग में, और आप अगर मिसाल के तौर पे एक आधा सेशन आपका ड्यूरिंग द एग्जाम अगर मिस हो जाता है, तो आप वापस रिकॉर्डिंग के थ्रू कवर कर सकते हैं. तो कोई ऐसा इशू नहीं है, मतलब रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, सर आपके लिए अवेलेबल है. एग्जाम की वीक में आप जो है वो ऑफ ले लीजिएगा कुछ वक्त के लिए, और उसके बाद वापस रीज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज अगला सेशन अब तकरीबन 3 महीनों के बाद आएगा. तो विच इज ऑब्वियसली अ ह्यूज ब्रेक इन बिटवीन. एंड थैंक यू सो मच नवेद फॉर योर वंडरफुल फीडबैक. द मेन थिंग इज के वी आर रियली पैशनेट अबाउट शेयरिंग विद यू द स्किल्स एंड नॉलेज. लेकिन बात यह है कि हम तो शेयर करना चाह रहे हैं, क्या आप रेडी हैं? रेडी हैं या खामोश है? रेडी हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट रियली द थिंग इज कि जाहिर इट्स अ टू वे थिंग. आपको भी स्टेप लेना है. इट्स नॉट ओनली के वन साइड से एक स्टेप लिया जाएगा, आपको भी आगे बढ़ना है. तो फिर हम साथ आपके साथ बढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला कामयाबी को हासिल करेंगे. विद दैट, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम यू इन अपकमिंग सेशन हैपनिंग नेक्स्ट वीक ऑन संडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.